जी, गुड थैंक यू मॉर्निंग आज की सर। प्यारी सर। मॉर्निंग मेरे जीवन में गुड बहुत मॉर्निंग सारी सर, ब्लेस्ड खुशियां गुड मॉर्निंग लेके आई। मॉर्निंग सर, ब्लेस्ड सर। खुश खबरियां आ रही है मेरी जिंदगी में, फील कीजिए। मेरी मॉर्निंग। लाइफ में खूब मौजें आ रही हैं। इस तरह से फील करके इसको मॉर्निंग का स्वागत कीजिए। जिस चीज को भी आप प्यार से स्वागत करोगे वो आपकी जिंदगी में आना चाहेगी। जिसको भी आप वेलकम करेंगे, प्यार करेंगे, चाहेंगे, वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहेंगे। और हम इस प्यारे अमृत वेले में जागे हुए हो। हम अमृत वेले में खुशियाँ, खुशखबरियों को, प्यार को, मौजों को, हेल्थ को, प्यार को, रिस्पेक्ट को अपनी लाइफ में आमंत्रित करते हैं। तो इसके लिए हमें तैयार भी रहना चाहिए कि मैं तैयार हूँ इन सबको अपनी लाइफ में बुलाने के लिए। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत अच्छा लगा अभी देख के दीवानों को। कुछ पगले दीवाने लगे हुए थे शुक्राने लिखने में। उनके चेहरे पे स्माइल थी और वो लिखी जा रहे थे। ऐसी दीवानगी, पागलपन होना ज़रूरी है। प्यार, चाहत, सपनों की चाहत, अपनी इच्छाएँ पूरी करने की चाहत, हँसने की चाहत, खुश रहने की चाहत, घर में परिवार में प्यार रहने की चाहत, जिसकी वजह से ये हम सब लिख रहे हैं और हमें करते-करते खुद को भी अच्छा लगने लग गया। तो बहुत प्यारी प्रैक्टिस है, जो करेगा वो मौजें करेगा। इसको करने से, प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें तो आती ही आती हैं। धीरे-धीरे आप अगर जिस भी किसी को यूनिवर्सल पावर से, नेचर से, भगवान से प्यार जो आज आप कर रहे हो और ग्रैटिट्यूड करने के बाद, शुक्राने करने के बाद जो आपकी ज़िंदगी हो जाती है, ज़मीन-आसमान का फ़र्क हो जाता है, आपको खुद नज़र आएगा। तो ठीक है जी, इसी प्यारी ग्रैटिट्यूड की से हम शुरू किया हुआ है, अमृत वेले में हैं हम। और इस अमृत वेले में अभी हम आज हम शुक्रानों की एक प्यारी-सी प्रेयर करते हैं। जिसमें हम शुक्राने करते हैं इस प्यारे यूनिवर्स के, जो उसने हमें अनगिनत तोहफ़े दिए हैं, जिसको हमें याद करने होते हैं। हम उन सब तोहफ़ों को याद करते हुए उनका शुक्रिया करेंगे। इसमें हम अपने माता-पिता का शुक्रिया करते हैं, सबका शुक्रिया करते हैं। इसमें प्रेयर में करते-करते एक बार हम रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, नौ-निधियों का भी शुक्रिया करेंगे। वो क्या होती हैं? वो ऐसी पावर्स होती हैं कि वो जिसमें आप जो भी मुँह से बोलोगे वो पूरा होने लग जाएगा। आपकी राजाओं-रानियों तक की जैसे ठाट-बाट वाली ज़िंदगी हो जाएगी। आपको आदर-सत्कार, मान-सम्मान मिलेगा। ऐसी प्यारी ज़िंदगी को आप आमंत्रित कर रहे हो। और नेचर के 5 एलिमेंट्स का भी हम शुक्रिया करेंगे, जिससे मैं बना हूँ। उसको भी प्यार करते हैं। उसी की मिली-जुली एक प्यारी-सी प्रेयर है, हम इसको करते हैं जी। तो कोई भी प्रेयर करने से पहले हमें अरदास करनी चाहिए कि भी जब मैग्निफिसेंट आउटकम जो भी चैप्टर आएगा कि भी हम ये प्रेयर करने जा रहे हैं। हम हँसते हुए, खुश होके, प्यार से ऐसी प्यारी प्रार्थना करें प्यारे प्रभु। हम ऐसे खुश होके, हँसते हुए, प्यार से प्यारी प्रार्थना करें प्रभु कि हम तेरे प्यार से सज जाएँ, तेरे प्यार के पात्र बन जाएँ। तो हम लोग प्रेयर करते हैं, आँखें बंद कर लीजिए। चेहरे पे स्माइल, किसी की भी आप प्रेयर करते हो तो हमेशा खुश होके करनी है। अपने आप को ऑर्डर दो कि चेहरे पे स्माइल आए, चेहरे पे प्यारी सी मुस्कुराहट हो, खुश होके हाथ जोड़ के प्यारे प्रभु से प्रार्थना करते हैं ग्रैटिट्यूड की। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया प्यारे 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 प्रभु जी। ये हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, खुशियों से भरा, प्यार से सजे जीवन का दान मुझे देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया प्यारे प्रभु जी। आज मैं जीवित हूँ प्यारे प्रभु। इस प्यारे प्यारे जीवन के दान के लिए आपका दिल से शुक्रिया प्रभु। दिल से शुक्रिया। दानों में दान, वरदानों में वरदान, ये स्वस्थ, तंदुरुस्त, ताकतवर शरीर का प्यारा तोहफा देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया प्यारे प्रभु जी। हे प्यारे प्रभु जी, आपकी कृपा हुई है तो अमृत वेले में जाग पाया हूँ। आपको प्यार कर रहा हूँ, शुक्राने करने सीख रहा हूँ प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, मेरा हाथ पकड़ के मुझे शुक्राने करने सिखा दो प्यारे प्रभु। शुक्राने करने आ गए तो जीवन जीने का ढंग आ जाएगा प्रभु। जीवन जीने का ढंग आ गया
तो जीवन खुशियों और प्यार से भर जाएगी। मैं खूब हँसूँगा प्रभु, मैं खूब हँसूँगा, मैं खूब हँसूँगा। मुझे हँसना बहुत अच्छा लगता है। मेरे सारे सपने पूरे हो जाएँ, मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ प्यारे प्रभु। मेरा हाथ पकड़ लो प्यारे प्रभु जी, मुझे शुक्राने करने सिखा दो प्यारे प्रभु। हे प्यारे प्रभु जी, मुझे भरोसे का दान दो प्यारे प्रभु। मुझे प्यारे प्यारे प्रभु तेरी शक्तियों पे भरोसा हो। आप मेरे सारे सपने पूरे कर सकते हो, मुझे इस बात पे भरोसा हो प्रभु। आप मुझे प्यार करते हो, मुझे इस बात पे भरोसा हो प्यारे प्रभु। मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकता हूँ, मुझे खुद पे भरोसा हो प्रभु। मुझे भरोसे का दान दो प्रभु। मुझे भरोसे का दान दो प्रभु। मुझे भरोसे का दान दो प्रभु। दान दो, दान दो, दान दो प्यारे प्रभु। प्यार करने वाले प्यारे प्यारे माता पिता का प्यारा सा तोहफा देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया प्रभु। इस प्यारी प्यारी माँ का शुक्रिया जिसने मुझे जन्म दिया, बाल अवस्था दूध पिलाया, लाड लड़ाए, प्यार किया, बहुत प्यार किया, जिसके प्यार और संभाल की वजह से आज मैं जीवित हूँ प्रभु। ये मुझे बहुत प्यार करती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत प्यारी है। मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। ये प्यार करने वाली प्यारी प्यारी माँ का प्यारा सा तोहफा देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया प्रभु। प्यार करने वाले प्यारे प्यारे पिता का शुक्रिया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मेरे पालन पोषण के लिए बिता दिया, मेरा बहुत अच्छी तरह ध्यान रखा प्रभु। मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये प्यार करने वाले प्यारे प्यारे माता पिता का प्यारा सा तोहफा देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया प्यारे प्रभु जी। रहने के लिए सुंदर प्यारा सा घर देने के लिए शुक्रिया प्रभु। खाने के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन देने के लिए शुक्रिया प्रभु। पहनने के लिए सुंदर सुंदर कपड़े देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्रभु। बहुत प्यारा जी, बहुत प्यारा, बहुत बहुत प्यारा। प्यार करने वाला, बहुत प्यार करने वाला, बहुत बहुत प्यार करने वाला। ये प्यारा 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 परिवार का प्यारा सा तोहफा देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया प्यारे प्रभु जी। रिद्धियां, सिद्धियां, नौ निधियों की जादुई शक्तियों से आपने मुझे सजा दिया प्यारे प्रभु। वाह 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 प्रभु, तेरा दिल से शुक्रिया प्यारे प्रभु। किस्मत वाला, भाग्यवान, धनवान बना दिया आपने मुझे प्यारे प्रभु। वाह 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 प्रभु, तेरा दिल से शुक्रिया प्यारे प्रभु जी। पांच प्यार करने वाले प्यारे प्यारे दोस्तों से दोस्ती करवा दी आपने प्यारे प्रभु। बहुत प्यार करती हैं ये प्यारी प्यारी धरती माँ, जो मुझे हमेशा अपनी प्यारी प्यारी गोद में लिए रखती है। देखो अभी भी धरती माँ की गोद में बैठा हूँ, इन्हीं की गोद में सोता हूँ, इन्हीं की गोद में खाता हूँ, इन्हीं की गोद में खेलता हूँ, इन्हीं की गोद में घूमता हूँ। मुझे बहुत प्यार करती हैं ये, सुंदर सुंदर जगहों पे घुमाती हैं, स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खिलाती हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहनाती हैं, रहने के लिए सुंदर प्यारा सा घर दिया है,
भरपूर 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 धन दौलत दे दी है जी। मुझे अपने प्यार से माला माल कर दिया है। ये बहुत सुंदर प्यारी माँ है प्रभु। बहुत प्यार करते हैं ये प्यारे प्यारे पिता। मीठे अमृत जल। ये मेरे प्यारे प्यारे पिता हैं, जिन्होंने मुझे मीठा अमृत बना दिया है। मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये बहुत प्यारे पिता हैं प्रभु। बहुत प्यार करते हैं ये प्यारे प्यारे गुरु पवन देव। ये मेरे प्यारे प्यारे गुरु हैं, जो मेरे जीवन में ज्ञान का प्रकाश कर रहे हैं। मैं पल पल सांसें लेता हूँ और जीवित रहता हूँ, ये सब इनका प्यार है। ये मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे हमेशा इनमें से मीठी मीठी खुशबू आती रहती है। ये बहुत प्यारे गुरु हैं प्रभु। बहुत प्यार करते हैं ये प्यारे प्यारे मित्र सूर्य देव। प्यार का प्रकाश है ये, प्रेम का प्रकाश है, खुशियों का प्रकाश है। ये तो प्यारे प्यारे प्रभु आपका सुंदर सुंदर दिल लगते हैं। इस दिल से प्रभु तेरे दिल को बहुत सारा प्यार जी। आप बहुत सुंदर मित्र हो प्यारे प्रभु। बहुत प्यार करता है ये प्यारा प्यारा ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड की जादुई शक्तियां मेरी मित्र हैं जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है खुले आसमान में बैठना, अपने पांचों प्यारे दोस्तों को प्यार करना। ये पांचों प्यारे दोस्त मुझे बहुत अच्छे लगते हैं प्रभु। मुझे बहुत प्यार करते हैं प्रभु। इन पांचों प्यारे दोस्तों का प्यार पाके मैं बहुत खुश हूँ प्रभु। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ प्रभु। रिद्धियां सिद्धियां नौ निधियों की जादुई शक्तियां पाके मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ प्रभु। ये प्यार करने वाला प्यारा प्यारा परिवार पाके मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ प्रभु। ये प्यार करने वाले प्यारे प्यारे माता पिता का प्यारा तोहफा पाके मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ प्रभु। ये स्वस्थ तंदुरुस्त ताकतवर शरीर, ये बहुत स्वस्थ तंदुरुस्त ताकतवर शरीर का प्यारा तोहफा मुझे देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया प्रभु। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ प्रभु। मेरे जीवन में इतनी सारी खुशियां देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया प्रभु। मेरा इतना सारा ध्यान रखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया प्रभु। मुझे इतना सारा प्यार करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया प्यारे प्रभु। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ प्यारे प्रभु। मुझे प्यार से पालने के लिए आपका दिल से शुक्रिया प्रभु। दिल से शुक्रिया प्रभु। दिल से शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन जी। बहुत बढ़िया चीज है। इस तरह से कुछ भी आपकी जो हम सुबह ब्लेसिंग्स लिखते हैं, उसी तरह की ब्लेसिंग्स वाली ये प्यारी सी प्रेयर है। कुछ भी करके आपको अपनी ब्लेसिंग्स करना, नेचर करना, अपने मम्मी डैडी के शुक्राने करना हमारे लिए जरूरी है। जिस चीज के लिए भी, और ये जो जितने भी हम शुक्राने कर रहे हैं, ये सारे हमारे लिए कमाइयाँ हैं, जो हमारी लाइफ को हमारी पसंद की बनाएगी, हमें छोटा सा बच्चा बनाएंगी, हमारी लाइफ में चेहरे पे स्माइल लाएंगी, हमारे लाइफ में बहुत सारा हंसना लाएंगी। ये ग्रेटिट्यूड ऐसी बहुत एनर्जीज है। याद रखना हमेशा कि मैं एक एनर्जी हूँ। मैं एक एनर्जी हूँ, और एनर्जी का रूल है लाइक अट्रैक्ट लाइक। साइंस का, मॉडर्न साइंस के प्रूव किया हुआ है, होगा ही होगा। तो हम इन सब बातों पे विश्वास करते हुए आगे बढ़ते हैं, और इसी बुक में जो जो चीजें हमें सिखाई है उसको हम आप पे यूज करके अपनी लाइफ को और बेटर और बढ़िया करेंगे। और कमाल की बात तो ये है कि भी हम लोग कितने किस्मत वाले हैं
की भी एनी, आशमीन, शैला, सरिता जी और भी काफी सारे लोग, ये हमें पर्सनल इस तरह से कोचिंग मिल जाती है कि हमें ग्रेटिट्यूड लिखना सिखाना सिखाते हैं। और एक बात सिर्फ और सिर्फ सब लोग जान लो, जितनी ज़्यादा आप ये प्रैक्टिस करोगे, उतनी जल्दी आप अपनी लाइफ में रिजल्ट्स पाओगे ही पाओगे। इकलौता तरीका है ग्रेटिट्यूड में डूब जाना, उसके रस में डूब जाना। आप क्या करोगे, याद रखना, ये मैजिक बुक बार-बार एक चीज़ बोल रही है, अगर आप लंबे टाइम तक ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करोगे, तो आप रेल्म ऑफ मैजिक में पहुँच जाओगे। आप रेल्म ऑफ मैजिक में पहुँच जाओगे। तो एक बार पूरी हिम्मत डाल दो, ताकि अपनी लाइफ को अपनी पसंद की बना सकें हम। ठीक है जी, आप सबका स्वागत है। कोई भी शेयरिंग करना चाहता हो कि किस तरह से वो अपनी प्रैक्टिस करके उसने अपनी लाइफ को पसंद किया है, उसको क्या अच्छा लगता है, वो कैसा बन गया है, वो अब उसको क्या अच्छा लगता है, कोई अपनी शेयरिंग करता हो तो बताना चाहते हो तो शेयर कर सकते हैं। देखो शैला, आप कोई हो तो। हाँ जी सर। सुष्मिता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए ना। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी। कल का जो होमवर्क था, आज से आँख मिला के थैंक यू करना है। तो अभी मेरे मम्मी पापा आए हैं, तो मैं मम्मी पापा को पहले की, उनको पहले प्रणाम की। फिर मम्मी को बोली, मम्मी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इस धरती पर आप लाए हो। अभी भी आप आके मेरा हेल्प करते हो खाना बनाने में, कुछ भी जो बोलते हो करते हो। फिर पापा को भी मैं थैंक यू की। फिर पापा बोलते आज क्या हुआ है मैं बोले आप आए हो मेरे पास, अभी ऐसे चल रहा है मैजिक बुक, आप आए इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हस्बैंड को भी की। फिर जिनको कल मतलब मैम बोली थी 10 जन को फिजिकली करना है, मैं सबको की, आंखों आंख से आंख मिला के। फिर फोन वाला भी की सबको, और लिख के भी की हूँ। थैंक यू सर। शाबाश। करने के बाद क्या लगता है जी, क्यों करती हो? मतलब मैम बोली ना, मतलब जो चीज आपको महसूस हो रहा है कि किस लिए आप थैंक यू कर रहे हो, बिकॉज बोल के। मतलब हम्म, जैसे मैं पापा को कि कल पापा मेरे लिए भाजी चुन दिए थे, अनार का छिलका निकाल दे रहे, तो पापा को वही बोल के कि फिर मैम जो मनी काउंटिंग वाला जो, वो भी पापा के साथ में की। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि मैम क्लास कर रही है सामने मेरे। आप भी कल बोले थे पहले माता पिता को प्रणाम करना है, तो मैं कल से मैं बोले सामने ही है, तो उनका क्यों शुक्रगुजार ना करूँ, फोटो देख के क्यों करूँ। तो मैं दिन भर मम्मी पापा जो भी बोलते हैं, जो भी मैं करती हूँ, तुरंत बोलती हूँ, मतलब एक्सक्यूज भी मांगती हूँ। तो इसमें बहुत अच्छा लग रहा है सर। अब बेनिफिट भी हो रहा है, बहुत बेनिफिट हो रहा है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है जी। वेरी गुड, वेरी नाइस। किसी ने अपनी लाइफ में कोई प्रैक्टिस करके कुछ पाया हो, कुछ हासिल किया हो, और क्या तरीके से, कुछ किसी ने क्या किया, उसका क्या तरीका था, शेयर करना चाहेगा कोई कि भी इसमें कुछ होता भी है कि नहीं है? ये जो बातें ही बातें हैं, जैसे किसी को कुछ मिला भी है, कोई ऐसा शेयर करना चाहता और उसने क्या किया हो, क्या किया था? शालू जी आप अनम्यूट कीजिए ना प्लीज। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी। सर मैंने कोर्स ज्वाइन इसलिए किया था क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव जोन में रहती थी। और तो मुझे तो इतना फायदा हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इवन लास्ट अभी सिर्फ 10-11 दिन ही हुए हैं, लाइक मुझे यहाँ पे हेड पे एक अजीब सा एक हेवीनेस हमेशा होता था खुद के घर में। मतलब वो मेरा निकलता था जब मैं खाली वेकेशन पे होती थी या कहीं और जाती थी। लेकिन फर्स्ट टाइम इतने सालों में 10 डेज में मेरे को अपने घर में ही इतना अच्छा लग रहा है। पूरी एनर्जी घर की शिफ्ट हो गई है। और मतलब वो जो हेवीनेस एक मेरे को होता था यहाँ पे एनी टाइम, वो भी नहीं है एकदम। एंड जो कल की प्रैक्टिस थी, जो 10 लोगों को हमको फोन पे बोलना था और आंखों में आंखें डाल के बोलना था, वो एक्चुअली पहले इजी लगा था, बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट वाज नॉट दैट इजी। बट जब मैंने किया पूरा दिन में, दिन भर में, तो जिन जिन लोगों को बोला उनके, आई कुड गेट अ स्माइल ऑन देयर फेस ऑल्सो, यू नो। कितने लोगों को मैंने, ऐसे लोगों को फोन किया था जिनसे मैंने बहुत दिन में बात भी नहीं की थी, मैंने उनको फोन करके थैंक यू बोला, एंड दे वर ऑल सो हैप्पी। एंड फिर वो उससे मुझे इतनी खुशी मिली, आई कुड ब्रिंग अ स्माइल ऑन सो मेनी पीपल्स फेस यस्टरडे। क्योंकि हमारे आसपास जो होते हैं उनको तो हम बोलते ही रहते हैं। तो इस बहुत बढ़िया। प्रैक्टिस से आई कुड कनेक्ट टू पीपल जिनसे बहुत टाइम से कनेक्ट भी नहीं किया था। मतलब मैंने, छोटे छोटे मैजिक्स तो बहुत हो रहे हैं, काफी सारे होते हैं, एवरी अगर डे है। आपके चेहरे पे स्माइल आ गई,
और आपने कुछ ऐसा बोला जिससे दूसरे के चेहरे पे स्माइल आ गई, तो इसका मतलब आपने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस बिल्कुल बढ़िया की है, बहुत बढ़िया की है। जी। और ये जो आपके इस प्रैक्टिस को करने से क्या होता है, इससे हमने क्या सीखा जो अभी आपने बोला, जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं, जो हमारे ऊपर ये उदासी का, भारीपन का, करोड़ों किलो का वजन जो हमारे दिमाग में होता है ना, जिसकी वजह से हम ढीले ढीले चल रहे होते हैं, वो सब उतर जाता है। सही। ये करेक्ट। कमाल की इस प्रैक्टिस का तोहफा है जो आपको देती है। एक नहीं, ये आपको अनगिनत तोहफे देने जा रही है, जाएगी। आपके यस सर। चेहरे पे स्माइल, आपका बचपना, आपका हंसना, खिलखिला के मुस्कुराना, आपको सब चीजें अच्छी लगने लग जाना। क्या बात है, ये वही हुआ ना जो जैसे छोटे बच्चे होते हैं जिनको सब कुछ अच्छा लगता है। तो ये हमें यस। उस प्योर जोन में ले जाती है ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस। मुबारक हो जी। हाँ जी। थैंक यू सो मच। आशिमा जी प्लीज अनम्यूट कीजिए ना। उज्ज्वला जी आप अनम्यूट कीजिए। Yes, ma'am. I'm audible. यस। So I want to really share कि मुझे 7 महीने हुए हैं मैजिक बुक से जुड़े हुए एग्जैक्टली और इन 7 मंथ्स में मुझे ये फील हो रहा है कि मेरा इंटरनली मैं बिल्कुल बदल गई हूँ। जैसे सर सिखाते हैं, बच्चे बन जाओ और प्यार से अपने दिल को भर दो, बस ये 2 बातें कोशिश कर रही हूँ हर दिन याद करके उसको करने की। एंड आई एम रियली हैप्पी। सर्कमस्टांसेस एक्सटर्नली अब जो भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लव फील होता है। और जो कल की प्रैक्टिस थी उसको मैंने बहुत ज़्यादा, जो जो मिला और अगर उसने थोड़ा सा भी कुछ किया तो मैंने उसको रीज़न के साथ थैंक यू बोला, कि रीज़न बताया और थैंक यू कहा कि आपने ये किया उसके लिए थैंक यू। तो उन्होंने भी इतने ब्लश करते हुए स्माइल करी, मैंने भी करी, आई कांटेक्ट करके थैंक यू बोला, मज़ा आ गया। और मम्मा को अब मैं, पहले गुड नाइट होता था जैसे, क्योंकि मैं अभी इंडिया में नहीं हूँ, जापान में हूँ, मम्मा को गुड नाइट करती हूँ तो अब लव यू लिखती हूँ प्रॉपरली। कॉल पे होता है जैसे हम लोग थर्सडे को, जैसे मम्मा मुझे कथा सुनाती हैं बृहस्पति देवता की, तो जब वो बोलती है लक्ष्मी माता की जय, मैं बोलती हूँ गीता माता की जय, बिकॉज हर नेम इज गीता। तो ऐसे गीता मम्मा आपकी जय, क्योंकि आपने हमें पैदा किया, इतना हमारे लिए सब कुछ किया, तो मेरे लिए तो आप सब कुछ हो। तो इतने बोलने की जो हिम्मत आई है वो सिर्फ इस प्रैक्टिस से आई है। एंड मैं बहुत खुश हूँ इस प्रैक्टिस में, बिकॉज आई एम फिल्ड विद लव एंड आई एम actually learning how to say gratitude from my heart. So day by day, the heart is full of love. So I'm so happy. I mean, अब स्माइल रुकती नहीं है और जो मिलता है अब उसके लिए रीजन के साथ ग्रैटिट्यूड करने का मन करता है। मैजिक डस्ट तो मैंने कल कितनों पर करी, मैंने काउंट ही नहीं किया। जो समझ में आ रहा था कि हाँ इसने इतना सा भी कुछ किया, आई जस्ट डिड मैजिक डस्ट ऑन दैट। और खुद को भी बहुत अच्छा लगा और खुद पे भी बहुत सारी करी मैजिक डस्ट। सो इट इज अमेजिंग। आई मीन द प्रैक्टिस इज सो गुड। एंड surrender, then fill yourself, fill your heart with love, and just smile and say gratitude to everybody. बस ये 3 4 मंत्र मैंने याद कर लिए हैं एंड आई ट्राई टू फॉलो इट एवरीवेयर। ये मैजिक रॉक है, मैम ने समझाया, रात में नहीं, सुबह में नहीं, सारा दिन अपने पास रखो। मैं इसको सारा दिन अपने हाथ में रखती हूँ और ऐसे फील करती हूँ कि धरती माँ बस साथ में ही है, हर समय साथ है। जब पानी पीती हूँ तो बस पानी पीने से पहले जल पिता का उस अपने आप को एहसास दिलाती हूँ कि हाउ लकी आई एम टू गेट दिस वाटर। सो बस मतलब trying to be very close with 5 elements and life is just so good. Thank you, sir. Thank you. शाबाश है जी, बहुत बढ़िया। अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं हम इस प्रैक्टिस के थ्रू। बहुत बढ़िया। जैसे आपने देखा इसके चेहरे पे स्माइल, हल्कापन, हर चीज से अच्छा, लोगों को प्यार करने को बोलने आ गया। किसने बोला अब तक इसको? अगर हम प्रैक्टिस नहीं करें तो हमारे में हिम्मत कहाँ अपने माँ बाप को ही प्यार करने की, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को प्यार करने की? बोला ही नहीं जाता। लेकिन इससे हमें ये बोलने की आ गई है, सीख गए हैं, हिम्मत आ गई है। और जब ये एक और आपकी ये रिकमेंडेशन है, जो भी आप ये प्रैक्टिस करते हो ना, पानी पीने की, धरती की, रॉक को, जब खुश होकर ब्लेसिंग करते हो ना, तो इसको जैसे दिलजीत होते हैं ना, शरारती मुस्कुराते हुए, इसके साथ हंसते हुए इसके बोला करो। और जो भी आपकी विश है, मेरे प्यारे दोस्त, मेरी ये दिल की इच्छा पूरी करने के लिए शुक्रिया। फिर इसको जैसे वो बोलते हैं ना, मेरे से चिंबड़ जा, चिपक जा खुशियों में, इस पत्थर को, इसको इस ऐसे चिपक जा। इस तरह से ऐसी प्रैक्टिस मजेदार बच्चों की तरह मजे करते हुए करो और अपनी सारी दिल की इच्छा को पूरा करो और ऐसे ही मुस्कुराते रहो, मजे लो।
इस पावर के, इस दोस्त के, इस एनर्जीज के मजे लो। हमेशा ये हमेशा आपको खुशियां देगा, और सच्चा दोस्त भी यही बन के रहेगा, आपके चेहरे पे स्माइल रहेगा। मुबारक हो जी। ठीक है जी, गुड थैंक मॉर्निंग यू। सर। हाँ जी, आपके पास 1 मिनट है, इसके बाद वो शुरू हो जाएगा। हाँ जी, वो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी। सर, मैं अप्रैल से हूँ सर इस प्रैक्टिस में, रोज अमृत वेला भी करती हूँ। बहुत सारे मेरे एक्सपीरियंस है, लेकिन एक रिसेंट एक्सपीरियंस है पिछले हफ्ते में ही। मेरे एक फ्रेंड का उनका बहुत इंपॉर्टेंट सारे डॉक्यूमेंट्स वाला बैग बस में से कहीं गया सर। उनके पास उनको नहीं मिला बस से उतरते वक्त। तो वो तो मैजिक प्रैक्टिस में नहीं है। तो उन्होंने, मैं हूँ मैजिक प्रैक्टिस में, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे मेरा हो गया, कुछ कर सकते हो क्या। तो मैंने बहुत सारा मैजिक टेस्ट, मैजिक वॉन्ड सब कुछ किया, और ऐसे विजुअलाइज किया कि वो बैग उनके पास आ गया है, सारे क्रेडिट डेबिट कार्ड सब कुछ उनको मिल गया है। नेक्स्ट डे ही जिनके पास वो बैग गया था उनका फोन आया, और वो बैग उनको मिल गया एज इट इज इंटैक्ट। शाबाश। थैंक यू। उन्होंने बहुत बहुत सारा थैंक यू दे दिया है सर। थैंक यू सो मच फॉर मैजिक प्रैक्टिस एंड फॉर यू ऑल सर। थैंक थैंक यू इस प्रैक्टिस को करने के लिए, ये चेहरे पे स्माइल रखने के लिए, और जब जरूरत पड़ी, याद रखना सबसे बड़ी, जब जरूरत पड़ी तो इसको यूज करने के लिए, भरोसा के यू। लिए। मुबारक हो जी। ठीक है जी, थैंक अब स्टार्ट करते हैं। स्वागत करते हैं आशमी मैम का। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। Good A very good morning, morning, ma'am. Love you, ma'am. magician. Good morning, ma'am. Good morning. Good Good morning, morning, ma'am. Happy morning. Good morning, ma'am। divine very good morning, morning, beautiful, ma'am. very Lovely Good morning, morning. ma'am. Happy Good day. morning, Ma'am. everybody. good Good morning, morning. happy Ma'am. morning, Morning, ma'am. Happy ma'am. Good morning to morning. Good everyone. morning, ma'am. Good Morning, morning. ma'am. Morning, Good ma'am. morning. Hi, Good beautiful morning. Morning, Good people. ma'am. morning, ma'am. Thank you, thank you, Morning. thank you. Good Morning. Good morning, morning. Hi, ma'am. Magic Good Man. morning. Good morning. Happy Good morning. morning. Good Yes, morning. good Good morning, morning. ma'am. Good Good morning. Magical morning. woman. Magical morning. Morning, ma'am. And Good welcome. morning, ma'am. Good morning, madam. Morning, ma'am. In the Good morning, morning, ma'am. Good Good morning. morning, Good ma'am. morning. Good Good morning. Early morning. Good morning. morning. Good morning. all of this beautiful day, happy Magical birthday, morning. happy anniversary to Happy Good Till morning. linear morning. morning, ma'am. Good morning, Linear Early ma'am. morning. morning. Lots of life. Linear morning, Very ma'am. much Morning. beautiful day, beautiful कहते हैं ना, beautiful moments, beautiful day, beautiful life to all of us। और हर जिंदगी की शुरुआत कैसे होती है? वैसे तो हर क्षण क्षण से होती है, पर जब हम क्षण क्षण तक पहुंचेंगे, मोमेंट बाय मोमेंट, सांस बाय सांस पहुंचेंगे, उस मोमेंट तक पहुंचने से पहले एक बड़ा बड़ा वाला हम पैरामीटर आज से शुरू करेंगे। जैसे कहते हैं ना, मेरी जिंदगी का हर पल खुशनुमा हो गया। हाँ, वो भी होगा, हम उस क्वांटम स्तर तक भी हम पहुंचेंगे, पर उससे पहले मेरी जिंदगी का हर दिन खुशनुमा हो गया। कितने लोग चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का हर दिन, हर रोज, मतलब हर दिन आपका द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ है। मतलब यू ऑलवेज से टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ लाइफ, और रात को जब सो रहे हो उससे पहले आप बोलो, ओ माय गॉड, टुडे वाज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, टुडे वाज द बेस्ट। Yes. Every day, every moment, like every day is a new beginning, and you have this wonderful choice to really 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 make it happen, make it happen। क्यों? क्योंकि आप ही बना सकते हो, और तो कोई बाहर वाला नहीं आने वाला, आपने ही बनाना है अपने आप। So in order to make the best life you ever live, like sometimes when I'm writing gratitude or doing ardas, and you really feel it, मतलब कि वाह क्या जिंदगी मिली है, स्वर्गों वाली जिंदगी, वाह। मतलब स्वर्गों वाली जिंदगी देने के लिए शुक्रिया। मतलब हर चीज में स्वर्ग ही स्वर्ग। इतने कमाल की लाइफ है जो आसपास आज जब देखना शुरू करते हैं, वाह, ब्यूटीफुल लाइफ फुल ऑफ अबंडेंस ऑफ एवरी गुड थिंग इन लाइफ। एंड सिमिलरली वहां तक पहुंचने के लिए, व्हेन यू से ब्यूटीफुल लाइफ फुल ऑफ एवरीथिंग, यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। जैसे कहते हैं ना, 100 किलो का वजन उठाने वाला है कोई भी, अगर कोई नया बॉडी बिल्डर आता है, बॉडी बिल्डिंग करनी है जिसने अभी, उसने अगर 100 किलो का वजन उठाना है, अपने ये डंबल्स उठाने हैं, वेट्स उठाने हैं, तो शुरुआत तो कैसे करेगा? 5 किलो से करेगा, 10 किलो से करेगा। एकदम से 100 किलो का वजन उठा लेगा क्या कोई? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि मतलब जिसने कभी आज तक कोई वेट लिफ्टिंग ना करी हो, तो एकदम से 100 किलो का वेट उठा लेगा? नहीं, उसके भी मसल बिल्डअप ही नहीं है।
तो अगर आपने अपनी जिंदगी को बहुत ही जादुई बनाना है, मैजिकल बनाना है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे जिम में अपने पहले वर्कआउट से, विच इज कॉल्ड द मैजिकल मॉर्निंग, है ना। हम अपनी शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे मैजिकल डे पे भी आएंगे, पर अभी मतलब धीरे धीरे हम शुरू करते हैं अपने दिन की मॉर्निंग के साथ, कि कैसे अगर आपका मॉर्निंग पॉजिटिव है तो आपका दिन कितना एनर्जेटिक और पॉजिटिव निकलता है, और कैसे अगर आपने मॉर्निंग में चूक कर दी, जैसे कि कल मैंने देखा अपनी लाइफ में, मैंने कल मॉर्निंग में कुछ हो गया एकदम से, समथिंग हैपेंड विद आवर डॉग, एंड जो भी उस समय थोड़ा क्राइसिस सा हो गया था, एंड जो भी हुआ, थोड़ा सा लगा कि इट्स नॉट, it was a little different than a happy morning or a very magical morning or grateful morning, because it had some hints of worry or fear or something like that. अब बोलो ऐसा क्यों? पूछो ना क्या हुआ। लाइफ इज सो कॉमेडी ना, इतनी कॉमेडी होती है लाइफ भी। तो जो भी हुआ वो सुबह सुबह मॉर्निंग में 5-6 बजे की बात है, तो मतलब कि एंड सडनली समथिंग हैपेंड, मी एंड माय हस्बैंड वर नॉट इन अ वेरी वेरी हैप्पी जोन, एंड लेटर ऑन, बिकॉज पिछले अभी कितने दिन हो गए, 15 दिन से हमारी बुक चल ही रही है, ऑलमोस्ट 15 दिन होने वाले हैं, है ना, एंड डेली आई गो फॉर अ वॉक, और मैंने कल देखा यार, हर रोज मैं वॉक पे आती हूँ, आज मैं वॉक पे उतनी एनर्जेटिक क्यों नहीं फील कर रही, बिकॉज कम से कम 12-13 राउंड मारती हूँ मैं पार्क के, तो मतलब आफ्टर 5-6 राउंड्स यस्टरडे आई वाज फीलिंग लो इन एनर्जी, मेरे को मन नहीं कर रहा वॉक करने का, ऐसा लगता है थोड़ा वीक वीक सा फील हो रहा है, एंड आई डिडंट वांट टू वॉक एनी मोर, एंड बट मैंने एनी हाउ, बिकॉज इट वाज माय वर्ड कि मैंने 1 घंटा वॉक करनी है, वर्कआउट करना है, मैंने कंप्लीट किया। घर आके मुझे लगा कि आई एम सो ड्रेन्ड, मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा पिछले 15-16 दिन से आई वाज सो एनर्जेटिक, पता नहीं आज क्या हुआ ऐसा, मतलब कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि नहीं करना मुझे वॉक, तो एंड फिर दिन भर भी मैंने नोट किया, एंड सडनली बाय आफ्टरनून जब हमारा एमएमएम का क्लास था 12 बजे, उससे पहले, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेनेवर आई हैव टू लीड आई नीड टू चेक बिफोर दैट ना, कि क्या क्या चीजें जो वर्कआउट मेरे लिए वर्क नहीं कर रही है, बिकॉज आई हैव टू बी इन फुल एनर्जी। तो मैंने कहा ओ, ये सारा कांड शुरू हुआ है मॉर्निंग में। जब हमने उसको देखा, वो कांड हुआ, कांड क्या हुआ, कांड तो सुनो, कमाल का कांड था। हमारे ना घर में पिछले कुछ टाइम से ना चूहे आ गए हैं, तो मतलब ऐसे 1-2-3-4 कभी आ जाते हैं, है ना, घर पार्क के साथ वाला घर है, कभी कभी वैसे ही घूमते फिरते आ जाते होंगे। तो एनीवेज, तो कुछ घर के अंदर उन्होंने सोचा घर बड़ा प्यारा लग रहा है, लेट्स स्टे, क्योंकि हम लोग घर पे नहीं थे पिछले साल काफी टाइम तक ना, तो मतलब तो इसलिए अशोक विहार वाले घर में थोड़े बहुत 2-4 दिख गए। तो मेरी मेड ने बोला ऐसे ना, ये होता है कोई कागज सा होता है जिसपे ना गोंद चिपकी होती है, तो इस पे चूहा चिपक जाता है, तो बाकी तो वो खा पी के निकल रहे हैं। चूहेदानी में आ नहीं रहे हैं, तो जो भी था हम उनको बाहर भेजना चाह रहे थे, तो वो मेड पता नहीं क्या लेके आई बाजार से जाके, कोई ऐसे कागज जैसा जिसपे कुछ गम जैसी चिपकी होती है, उसमें चूहा चिपक जाता है, फाइन, उसको लगा होगा वो ठीक है, तो उसी का डिपार्टमेंट है, किचन और हाइजीन उसका डिपार्टमेंट है, उसकी मर्जी। वो कागज उसने किचन में कहीं पर रख दिया होगा, ऐसे कार्डबोर्ड जैसा जिसपे गोंद चिपकी हुई है। अब चूहा तो आया नहीं आया, सुबह सुबह माशे जी हमारे डॉगी निकले घूमने फिरने घर में, तो उसको वो चीज बड़ी अट्रैक्टिव लगी, ये क्या चीज है, और जाकर वो एंड माय डॉग इज अ फरी डॉग, मतलब फरी मींस पूरा फर फर है उसका, तो पर वो जाके कागज को चिपक गया। मतलब उसके मुंह पे, उसके हाथ पे, सब कुछ वो कागज पे चिपका पड़ा है, मतलब वो जो स्टिकी पेस्ट था। अब हम कागज तो उतारे, पर उसके सारे फर 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 सब कुछ स्टिकी हो गए, और वो मुंह के यहाँ पे एंड नाउ इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग, क्योंकि हमें भी पता नहीं इसको कैसे ठीक करना है, और वो चाट रहा, तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि ये तो हो सकता है अनहाइजीनिक हो या गलत हो, तो उसको फटाफट उतार, हम उसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे हाथों पे चिपका जा रहा है। आई मीन द होल थिंग वाज सो फनी एंड सो डिफरेंट, लाइक हमने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, एंड वैसे तो आराम से हो जाता, परंतु वो खूब सारा था पेस्टेड वन, तो लाइक ओवरऑल उसको करने में, हटाने में, जो भी करने में हमें लगा, तो उस दौरान ऑब्वियसली ग्रैटिट्यूड और गुड फीलिंग थोड़ा लो चला गया, एंड वो जो एक बार सुबह मॉर्निंग में लो चला गया ना, और उसके बाद उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि एकदम से उसके बाद मुझे नित्य करना था, बिकॉज आई हैड लिमिटेड टाइम, फिर एकदम से क्लास शुरू होनी थी, बिकॉज आई हैव लिमिटेड टाइम, तो आई वाज ग्रेटफुल, बट आई कुड सी दैट कि उस पर्टिकुलर एरिया में मैंने इतना ग्रैटिट्यूड नहीं किया जहां पर करना चाहिए था, क्योंकि जो चिंता या डर या जो भी नेगेटिव माहौल था, वो कम से कम 5 मिनट 6 मिनट स्टे किया था, बिकॉज वी बोथ वर लाइक कि अब कैसे करें उसको ठीक, तो फिर जो भी करा, तो एंड दैट रियली गेव मी कि वो जो मॉर्निंग में एनर्जी एक बार आपने शिफ्ट कर दी अपनी लो की तरफ, कैसा उसका इम्पैक्ट आपके आने वाले, जो भी आने वाला टाइम होता है उसके ऊपर, इट्स लाइक अ कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग समझते हो, मतलब एक बार गिरा तो अभी गिरता ही चला जाएगा, गिरता ही चला गिरता ही चला जाएगा, जब तक कि आप इसको कॉन्शियसली अलर्टली ठीक ना करो। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि आपको लगता है कि हाँ मॉर्निंग में कई बार आप अपना मूड डाउन कर लेते हो, कई बार मतलब सिचुएशन ऐसे हो जाता है, कभी कोई गीजर चलाना भूल गया,
हाँ, कभी मोटर नहीं चली, पानी नहीं आया, या किसी ने कुछ बोल दिया, कह दिया, या रात का गुस्सा ही अभी तक चली जा रहा है, वो सुबह भी मूड ऑफ है। तो आपका अगर सुबह सुबह आपने कॉन्शियसली अलर्टली अपने मूड को पॉजिटिव साइड पे नहीं लेके गए, अपनी फीलिंग्स को आप अगर ग्रैटिट्यूड या पॉजिटिव साइड पे नहीं लेके गए, तो आपके दिन का नेगेटिव होना या ग्रांटेड होना संभव है। और अगर आपका दिन नेगेटिव या ग्रांटेड हुआ, तो आपका हफ्ते का नेगेटिव या ग्रांटेड होना संभव है। और अगर आपका हफ्ता नेगेटिव और ग्रांटेड गया, तो आपके महीने का नेगेटिव और ग्रांटेड होना संभव है। और अगर आपका महीना नेगेटिव और ग्रांटेड गया, तो आपके साल का, और साल गया तो दशक का, और दशक गया तो जिंदगी का नेगेटिव और ग्रांटेड होना संभव है। संभव मीन्स पॉसिबिलिटी है। तो अब जो समझदार बंदा समझ गया है कि भैया मुझे, मतलब मैं आपको मैं कई बार ना बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ यूनिवर्स को। क्यों? क्योंकि हर चीज जो मेरे को समझ आती है ना लॉजिकली, अगर वो कोई समझा दे विद एग्जाम्पल, विद प्रैक्टिकल, तो मुझे जिंदगी भर के लिए समझ आ जाती है कि भैया सुबह सिर्फ वो 5 मिनट का जो नेगेटिव, 5 या 6 मिनट का होगा नेगेटिविटी था, ज्यादा ही था, क्योंकि उसके बाद उसको नहलाया, और जब मैं उसको वो नहला, क्योंकि वो उतर ही नहीं रही थी गम उसके ऊपर से, और वो लग रहा, हमें डर लग, वो जहां जहां चल रहा था, जहां जहां पूरा घर उसने कल एक अंदर चमकीला, एक मूवी आई थी कल, हुआ था चिपकीला हमारे घर पे, जहां जहां जा रहा चिपकीला चिपकीला करता जा रहा है, तो उसको रोक भी रहे हैं हम लोग, रुक जा। एनीवेज, तो वो लंबी चौड़ी थिंग थी। एंड बट आई रियली फाउंड कि उसको सॉर्ट आउट करने में या उसको ठीक करने में जितना टाइम मेरे को लगा, और उस टाइम तक मैं लेस देन पॉजिटिव या ग्रेटफुल थी, तो वो जो टाइम था 10 मिनट, उसने मेरी जिंदगी में क्या कमाल की, मेरी बॉडी पे, मेरी फीलिंग्स पे, मेरी एनर्जी पे, ये तो नॉर्मल है, मतलब इवन मेरी बॉडी परफॉर्मेंस के ऊपर, और मेरे मेंटल परफॉर्मेंस के ऊपर, या मेरे जो अभी देखो, ये तो मैंने संभाल लिया बाय द टाइम आई वॉज ऑन माई ब्रेकफास्ट, तो मैं समझना शुरू हो गई थी कुछ तो है जो चेंज है बॉडी के अंदर। आज जी मुझे क्यों पता चला कि कुछ चेंज है आज मेरे इम्यून में, मेरे परफॉर्मेंस में, मेरे एनर्जी में चेंज है, क्योंकि ये मैं पिछले 15 दिन से कोई काम ऐसा कर रही थी जिसकी वजह से मेरे को एकदम से फर्क पता चला कि ये तो ऐसे ऐसे चल रहा था, एकदम से फर्क क्यों आ गया इसके अंदर। आप कई बार अपनी जिंदगी में उस सचेतता का लेवल या डिफरेंस का लेवल अपनी लाइफ में, कई हो सकता है ना आप एक रूटीन लाइफ ही जी रहे हो, तो क्योंकि मैंने तो पिछले 15 दिन में बहुत कुछ चेंज किया अपने रूटीन के अंदर, और जिसके अंदर एनर्जी जरूरत थी मेरे को, हमें कई बार पता ही नहीं चलता है कि आज हम इतना लो क्यों फील कर रहे हैं, आज बिजनेस में इतने नुकसान क्यों हो रहे हैं, हम इतने नेगेटिव चीजें क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं, जब तक कि आप कॉन्शियसली उसको वापस पलटोगे नहीं। तो आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपकी पूरी जिंदगी का मूड मूड सेट करने के लिए। ये दो चीजें हम आगे हम दोबारा सीखेंगे कि मैजिकल डे कैसे बनाना है, क्योंकि उसकी टेक्निक थोड़ी सी और एक्स्ट्रा एडेड है, परंतु मैजिकल मॉर्निंग कैसे बनानी है ये समझना, बार बार आपको लग रहा है आप एक्सपर्ट हो गए हो, आपने 15 बार बुक कर लिया, आपने 100 बार बुक कर लिया, आपने 100 बार चैप्टर पढ़ लिया, मैंने भी पढ़ा हुआ है, पर कल सुबह मैं फेल थी, बिल्कुल फेल हो गई थी मैं। ओके, तो अब आप देखते हैं कि हम कितनी बार बार इस चीज को पढ़ के अपनी आदत में, अपने हैबिट के अंदर इस चीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं 11वां दिन जादुई सुबह। और जब हम जादुई सुबह कह रहे हैं तो लुक एट आपकी सुबह कहाँ स्टार्ट होती है, मे बी किचन में, मे बी बेडरूम में, मे बी वॉशरूम में, पर कैसा ये होना कि आप सुबह कुछ ऐसा ऐसा करो कि आपका पूरा का पूरा दिन बिल्कुल मैजिकल हो जाए। तो कल हमने जैसे कि लोगों के ऊपर जादुई धूल का छिड़काव किया, आज आज के दिन में हम अपने अपनी खुद की रूटीन, अपनी हैबिट्स के अंदर मैजिक को कैसे डालना है चलिए सीखते हैं। और यहाँ पे जब हम देख रहे हैं चीजें, तो जैसे कि आप देख रहे हो टब है, टब में झाग है, पानी है ना, टॉवल्स पड़े हुए हैं, आपका वॉशरूम है, देखिए टैप के आगे भी रोशनी बना रखी है ना, टैप के अंदर, तो टैप है, टैप के अंदर पानी है, और क्या है ब्रश, देखो बालों का ब्रश दिख रहा है आपको, है ना, वो कॉटन बड्स का बाउल दिख रहा है, या कॉटन बाउल जो होता है, टूथब्रश, पेस्ट दिख रहा है, मिरर दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, वही जो टॉयलेट्रीज होती है, टॉयलेट्रीज दिख रही हैं, बाहर से आते बाथरूम में रोशनी आ रही है, रोशनी दिख रही है, शीशा दिख रहा है, जो कुछ डिजाइन दिख रहा है जो भी है, और ये सोप होल्डर दिख रहा है, सोप दिख रहा है, और ऐसी शैम्पू की बॉटल्स, जो भी टॉयलेटरी बॉटल्स होती हैं, है ना, ये सब चीजें हमें दिख रही हैं, तो ऊपर शीशा भी दिख रहा है, तो इन सब चीज, हैंडल दिख रहा है ना, अलग अलग चीजें, बाथरूम की टाइल्स दिख रही हैं, तो क्यों दिख रही हैं, ये सब चीजें आपके पास एक प्रॉप की तरह है। प्रॉप मतलब कि आपके पास एक जैसे साधन है टू बी ग्रेटफुल अबाउट। 11वां दिन जादुई सुबह पढ़े। जब आप सुबह जागें तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। मार्क्स ऑरेलियस, रोम के सम्राट।
हमें से कई लोग ना राजाओं वाली जिंदगी जीना चाहते हैं। कितने लोग जीना चाहते हैं राजा या रानी, मतलब कि आई एम द प्रिंसेस, आई एम द क्वीन, आई एम द सम्राट आई एम द राजा, मैं बादशाह हूँ, मैं महाराजा हूँ, जो भी, मतलब कई लोगों का सपना होता है राजाओं वाली जिंदगी जीना। मैं हमेशा कहती हूँ आप जैसे लोगों की बात, जैसे संगत में रहोगे ना, आप धीरे धीरे उसी तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे। एंड कई बार, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, आई यूज्ड टू टेल माय स्टूडेंट्स अर्लियर, जो बिजनेस कोचिंग में हम लोग होते थे काफी, कि लाइक अगर आपको स्मार्ट बनना है, अपने दिमाग से स्मार्ट बनना है, तो लीव द रूम वेयर यू आर द स्मार्टेस्ट। इफ यू आर स्मार्टेस्ट इन द रूम, लीव द रूम, क्योंकि अब वहां पे कुछ आपके लिए सीखने को बचा नहीं है। ऑलवेज बी इन द रूम वेयर यू आर द डम्बेस्ट, जहां पे आप सबसे, जहां पे आपसे ज्यादा समझदार लोग हो सारे के सारे, क्योंकि उनकी सोचनी, उनकी बातचीत, उनके विचार, उनकी जो भी वाइब्रेशन है और है, वो आपको उस तरफ तक पुल करेगी। उसी तरह से अगर राजा महाराजा बनना है तो सराउंड योर सेल्फ विद द पीपल। राजा किसे कहते हैं? उस पर अच्छा, राजा कहते किसको है पहले पता है आपको? राजा मतलब वो जो रजा हुआ है। राजा मीन्स जो रजा हुआ है। रजा हुआ मतलब उसके पास सब कुछ है, मतलब ही इज फुल इन अबंडेंस, एंड ही इज समवन जो लोगों को दे रहा है, जो लोगों को दान कर रहा है, जो लोगों को गिफ्ट कर रहा है, क्योंकि वो तो उसके पास तो सब कुछ है, बड़े बड़े खजाने हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं, हाथी घोड़े वगैरह वगैरह। तो राजा कौन होता है? एवरीबडी, हाउ मेनी नो मींस जो रजा हुआ हो। रजा हुआ, में वो रजा हुआ बोल, रजा मींस जो बिल्कुल सेटिस्फाइड है, कंटेंटेड है। डू यू नो दैट? जस्ट से यस और नो, से नो। अगर नहीं पता था ये वाली बात तो से नो क्योंकि कई लोग इसलिए पूरी जिंदगी राजा नहीं बन पाते, क्योंकि वो राजाओं वाली बीइंग में ही नहीं गए हैं। अगर जो भी इस समय आपके पास है, जो भी है, वो आप उसके साथ बिल्कुल कंटेंटेड हो, बहुत ही मतलब कमाल का आपका सेटिस्फेक्शन लेवल है, और आप कह रहे हो वाओ मजा आ गया, बहुत बढ़िया जिंदगी। अगर आप इस समय जो है उसमें रजे हुए हो, ग्रेटफुल हो, तो आप एक राजा की जिंदगी जीने शुरू हो चुके हो। और इसी जिंदगी को जीते जीते आप इसी जिंदगी में और अप लेवल अप लेवल अप लेवल अप लेवल अप करते चले जाओगे। पर अगर आप इस समय ये बोल रहे हो मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, कोई मुझे दे दे, कोई मुझे दे दे, तो राजा तो ऐसे काम नहीं करते हैं यार मतलब असली वाले राजा महाराजा जो होते हैं वो हमेशा दूसरों को कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं, दूसरों को देने की कोशिश करते हैं, दूसरों के काम आने की कोशिश करते हैं। एक अच्छा राजा जो होता है, तो जैसे है ना, जैसे हमारी हमारी लाइफ में राजा राम, इफ यू रिमेम्बर दिस वर्ड इज वेरी वेरी मच प्रिवेलिंग, कि राजा राम, तो राजा राम की तरह अब उनकी लाइफ कैसी थी वो अलग बात है, परंतु राजा अपने आप में रजे हुए होते हैं। सो इफ यू आर समवन, थिंक लाइक दैट, बिकॉज रोम के सम्राट मतलब राजा है कहीं का। वो क्या कह रहा है, जब आप हर रोज सुबह जागो तो सोचो, पहले तो सोचो कि आप कितने ग्रेटफुल हो, आप कितने ग्रेटफुल हो, मतलब आप कितना सौभाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि आपके पास अबंडेंस ऑफ लाइफ है, इतनी सारी सांसें हैं, लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, मिली जा रही है, मिली जा रही है, लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, मिली जा रही है, मिली जा रही है ना? लेकिन देखो आप लोग कितनी सांसें लेते हो भैया, एक मिनट के अंदर ही 60-70 सांसें ले लेते हो, एक घंटे में ना जाने कितनी ले लेते हो, एक दिन में जाने जाने कितनी ले लेते हो, फिर भी मिली जा रही है। तो मतलब रजे हुए हो ना, सांसें तो मिल रही हैं, बहुत सारी सांसें हैं आपके पास। आपके पास दिमाग है, जितना सोचना चाहो सोच लो, जो सोचना चाहो सोच लो, कोई टैक्स नहीं लग रहा, कोई रुकावट नहीं है। जो भी आप सोचना चाहते हो, अच्छा वो आपकी चॉइस है, आपने क्या करना है, पर आपके पास दिमाग है, आपके पास ये स्माइल है आपके लिप्स के ऊपर। जब तक कि कोई सच में आके टेप ना लगा दे या जिप ना कर दे आपके लिप्स को, तब तक आप जितना स्माइल करना चाहते हो आप कर सकते हो। यू हैव अबंडेंस ऑफ स्माइल। अब आप ही स्माइल्स नहीं कर रहे हो तो आपकी चॉइस है ना, पर आपके पास ये चॉइस पूरी है ना? और जितना चाहो आप ग्रेटफुलनेस में, गुड फीलिंग में रह सकते हो। आपके आसपास इतनी चीजें हैं। प्रेम करना मीन्स गुड फीलिंग्स में रहना। हाईएस्ट डिग्री ऑफ गुड फीलिंग इज कॉल्ड प्रेम। ओके, तो गुड फीलिंग में रहना कि मेरे पास, मतलब मैं तो राजा हूं, राजा, मतलब कितना कुछ है मेरे पास, वाओ, मतलब कि मेरे पास टॉवल है, मेरे पास वॉशरूम में इतना प्यारा वॉश बेसिन है, इतना अच्छा डब्ल्यू सीट है, इतनी अच्छी डब्ल्यू मतलब जो सीट होती है, इतना अच्छा मेरा टब है, या शॉवर है, या साबुन है, या शैम्पू है। वाओ वाओ वाओ। ये आनंद लेना ऑफ हैविंग द अबंडेंस, ये प्रेम करना ऑफ बीइंग इन द गुड फीलिंग, ये आपके लिए सौभाग्य है। और अगर आप इस सौभाग्य को फील करते हो तभी आप और सौभाग्य अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। और हर सुबह जब आप जागते हो, ये आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप। एंड देन उसमें लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। और अगर आप ये कुछ दिनों तक भी रेगुलरली करते हो, 40 50 60 दिनों तक रेगुलरली रोज करते हो, और मैं कह रही हूँ जब मैं बोल रही हूँ, क्या ये आसान है?
मे बी नॉट, आई एम नॉट सेइंग इट्स नेचुरल, पर ये कितना आप कर पाओगे ये आपकी खुद की कमिटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार सुबह सुबह उठते पेट में दर्द हो रहा है, कई बार किसी के, जैसे लेडीज को, हमें भी नहीं पता होता हमारे पीरियड, कई बार होता है पीरियड शुरू हो गए तो सुबह सुबह उठते हैं तो एकदम से क्रैम्प आता है किसी किसी को, तो क्रैम्प आया है या लग रहा है कि अरे यार पेट में या हैवीनेस हो रही है थाइस के अंदर, तो अब पता नहीं कौन सा विचार आ जाए आपके दिमाग में और आप एकदम से चिंतित हो जाओ या एकदम से नेगेटिव हो जाओ और बस गया। अगर आपने कॉन्शियसली बहुत अपना जर्नल उठा के या मैजिक रॉक उठा के अपने आप को दोबारा आप नहीं लाए, दोबारा वापस लेके आए अपने आप को ग्रेटिट्यूड में, या आपने अपनी हर चीज को प्रॉप बनाया, नहीं तो फिर वापस चले जाओगे क्या वो वही स्केर्सिटी की या मतलब की लैकिंग की लाइफ के अंदर। तो आपने सम्राट, आपने राजाओं की लाइफ में जीना है, तो चलिए सीखते हैं कैसे बढ़ना है अपने दिन के साथ। पढ़िए। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं, तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती है और ना ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ बैठ के सोचना है या लिखना है, आप जो भी काम कर रहे हो, जैसे आपने टूथब्रश उठाया, हाँ तो टूथब्रश के लिए शुक्रिया, आपने नलका चलाया टूथब्रश को साफ करने के लिए, उसके लिए शुक्रिया, आपने पेस्ट खोली, इवन पेस्ट खोलते हुए ढक्कन पहले खोलते हैं ना पेस्ट का, तो अगर ढक्कन ना हो तो पेस्ट थोड़ा सा स्टील हो सकता है, तो ढक्कन का शुक्रिया, पेस्ट का शुक्रिया, आपने ट्यूब दबाई उसमें से पेस्ट बाहर आ गई तो उस ट्यूब का शुक्रिया, इवन अगर आपको वो टूथपेस्ट बहुत अच्छी लगती है तो उस ब्रांड का शुक्रिया, जिन्होंने, जैसे कि आई रिमेम्बर आई यूज टू यूज सो मेनी, जैसे कि पहले क्लोजअप या जो भी पहले आती थी अच्छी थी, वो भी अच्छी थी, पर अभी कुछ टाइम से आई एम यूजिंग दंतकांति, तो ये पतंजलि वालों की, एंड आई एम फीलिंग इट्स नाइस, इट्स वेरी हेल्दी, एंड आई आई डोंट नो, आई फील लाइक ग्राउंडेड विद इट, मतलब थोड़ा सा बेशक वो फील ऐसा मिट्टी जैसा जैसा होता है, कलर वैसा सा होता है, बट आई फील कि दांतों के लिए शायद अच्छा है, हेल्दी है, तो मेरी फीलिंग फीलिंग है ना ये, तो ये नहीं कि कोई अच्छा है या कोई बुरा है, मेरी फीलिंग इसके साथ ज्यादा अच्छी लगती है मुझको, तो मतलब मेरे को फील अच्छा आता है, तो मतलब मेरे को अच्छी फीलिंग देने के लिए भी शुक्रिया कि आजकल काफी ब्रांड्स इस तरह की पेस्ट बनाने लग गई हैं जो थोड़ी थोड़ी सी मेरे को लगता है हर्बल या ग्राउंडेड है, तो जो ठीक है, तो अच्छी कंपनीज का शुक्रिया, है ना, अच्छे रेट्स पे ये चीजें प्रोवाइड करने के लिए शुक्रिया, बहुत चीजें हैं, अनलिमिटेड चीजें हैं, और आपका दिमाग उस तरफ सोचने में लगाना ये आपकी चॉइस है, और बस जो भी करते जा रहे हो। टॉवल के लिए शुक्रिया, अब जैसे मैं आई वाज, बिकॉज मैं असाइनमेंट हमेशा एक दिन पहले शुरू कर लेती हूँ, और आज तो हमें वैसे कल बताया ही गया था, तो आई वाज यूजिंग माय टॉवल, एंड टॉवल इज सो सॉफ्ट, एंड सबसे अच्छी चीज क्या है उस टॉवल का, वो एकदम से पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। अब बोलोगे ऐसे भी होते हैं टॉवल एब्जॉर्ब, हाँ कुछ टॉवल ऐसे नहीं होते जो आप पोंछो पर उसके बाद भी हल्का हल्का पानी नीचे नीचे लगा रह जाता है, मतलब हल्का ड्रॉपलेट्स बच जाते हैं, तो पता नहीं वो वाले कौन से टॉवल होते हैं, पर मैंने देखे हैं, वो भी मैंने यूज किए हुए हैं, और ये वाला टॉवल जो है मतलब बिल्कुल एकदम से ड्राई कर देता है, तो बहुत अच्छा, मतलब बाल धो तो बालों को भी बहुत अच्छी तरह से पोंछो तो ड्राई कर देता है, तो कितना कमाल का है, so I'm so thankful for the absorbing power of this towel. I'm thankful for the temperature control of my washroom. I'm thankful for, अब जितनी भी चीजें बोली, जो गीजर के लिए है ना, शॉवर के लिए, शॉवर के उस सामने जो उसको क्या कहते हैं, इससे शॉवर कम ज्यादा करते हैं मतलब पहले टैप जैसा ही जो होता है तो उसके लिए, वो उसके लिए शुक्रिया, देयर थाउजेंड ऑफ थिंग्स, आप यूज करते जाओ, बस अपना दिमाग अपनी सोच उस तरफ केंद्रित करो। आप बोलो इससे क्या होगा, इससे आपकी जिंदगी में इतनी अबंडेंस ऑफ पॉजिटिव एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हो, अपनी मैग्नेटिक एनर्जी को मैग्नेटिक बना रहे हो टू पुल द गुड थिंग्स इन योर लाइफ। आगे। अपनी सुबह अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं, हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता। जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है, तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा।
और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते देखेंगे। हाँ, तो अभी यहाँ पे देखिए कुछ स्टेप्स हैं क्या। नंबर, अच्छा आपको जैसे पता होगा कि एक घर है, हाँ घर बनना शुरू होता है तो सबसे पहले नींवें कहाँ से शुरू होती है? घर की शुरुआत, घर बनने की शुरुआत नींवें डलने से होती है ना, नींव। अगर कोई बच्चा पढ़ाई की शुरुआत कर रहा है तो कहाँ से शुरुआत होती है? किंडरगार्टन से, है ना। हर चीज की कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। और अगर शुरुआत मजबूत हो तो नॉर्मली बिल्डिंग मजबूत ही रहती है ना। अगर शुरुआत मजबूत है तो बिल्डिंग मजबूत, अगर नींवें मजबूत है तो आपका जो बिल्डिंग है मजबूत होगी। तो आपके दिन की शुरुआत कहाँ पे होती है? एवरीबडी टेल मी, आपके दिन की शुरुआत कहाँ से होती है? आज का जो पूरा दिन बीतने वाला है, इसकी बेस कौन है, शुरुआत कौन है? आपकी मॉर्निंग, है ना। आपने अपनी नींवें मजबूत करनी है, खूब मजबूत करनी है। जब तक आपकी मॉर्निंग चल रही है, अपनी मॉर्निंग को बिल्कुल लबालब कर लो ग्रैटिट्यूड के साथ। और उसके बाद देखो यही जो आपका नींवें मजबूत करी है, आपने अपना फाउंडेशन मजबूत किया है, ये कैसे पुल करेगा पूरे दिन के लिए पॉजिटिव एनर्जी को। और अगर नींवें ही आपकी बिल्कुल खराब है, नींवें ही आपकी बिल्कुल कमजोर है, तो बिल्डिंग ने गिरना ही गिरना है। तो है ना, मोस्टली गिरी जाती हैं ऐसी बिल्डिंग की नींवें बहुत कमजोर होती हैं। तो अपनी नींवों को मजबूत करना, और इसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है, कैसे करना है? बहुत सारी लेयर्स होती हैं, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। आप टॉवल की लेयर ले सकते हो, आप साबुन की लेयर ले सकते हो, आप शैम्पू की लेयर ले सकते हो, है ना। आप कपड़े पहन रहे हो, आप ब्रेकफास्ट खा रहे हो, आप कुछ भी, देयर सो मेनी थिंग्स। लाइक यस्टरडे मी एंड माय हस्बैंड, ब्रेकफास्ट उनको ना थोड़ा शौक है टीवी देखने का। तो मतलब जब हम ब्रेकफास्ट के दौरान 10-15 मिनट टेबल पे होते हैं, पहले बातें करते हैं, पर वो ही वांट की कुछ कॉमेडी देखते हैं, मतलब बिकॉज वो इसके बाद ऑफिस चले जाएंगे तो फिर रात को ही आते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मतलब मोस्टली कपिल शर्मा शो चलाते हैं, या कोई डिज्नी का कुछ चला देते हैं। तो हम बातें बातें करते रहते हैं आपस में, या खा रहे हैं तो फिर खा रहे हैं, तो जैसे खाने के बाद भी बैठे रहते हैं हम टेबल के पास, जैसे मेरा ब्रेकफास्ट फिनिश हो गया पर हम बैठ के बातें कर रहे हैं। तो आई एम सो थैंकफुल फॉर दिस कॉमेडी शोज, जो मतलब कई बार बहुत हंसाते हैं सुबह सुबह, तो दिन की शुरुआत ही कितनी अच्छी हो गई, पॉजिटिव है, कॉमेडी के साथ है, वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक शुरुआत है। तो मैं उनके लिए भी शुक्रगुजार हूँ, मतलब कि एटलीस्ट दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू आवर गुडनेस। अगर आप भी ऐसा कुछ करते हो, अब जैसे अखबारें पढ़ रहे हो, तो मुझे नहीं पता अखबार से आपको क्या पॉजिटिविटी मिल रही है, पर कई लोग शायद न्यूज पढ़ के अच्छा फील करते होंगे, तो ठीक है, थैंक यू टू अखबार। जो भी आपकी लाइफ के अंदर, दे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड एंड लैक्स एंड मिलियंस ऑफ थिंग्स इन अ मॉर्निंग टू बी ग्रेटफुल फॉर। और अगर आप ये कर लेते हो एक बार, तो देखो आपकी लाइफ में जादू कितनी फास्ट होने शुरू हो जाते हैं। पढ़े। जब आप आज नए दिन में जागे तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है, हर दिन एक उपहार है। और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो यह समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। मतलब अगर यदि आप आप जिंदा हो, आप अगर जिंदा हो, एवरीबडी जस्ट चेक, आर यू जिंदा राइट नाउ? क्या मैडम, मतलब हो ना जिंदा? तो आपको जो सांसें मिली है, जीवन मिला है, आप इस समय जिंदा, मतलब देयर माइट बी एटलीस्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो आज सुबह जब उठना था तो वो जिंदा नहीं थे, पर मैडम उठना था, मतलब एक्सपेक्टेड था कि वो उठेंगे, पर वो उठे नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? मैं आपको पता भी नहीं है, बहुत सारे मेरी मम्मी थी, मैं बाकी दुनिया में क्यों, जो मेरी मम्मी थी रात को सोई थी ठीक ठाक, सुबह नहीं उठी तो नहीं उठी। तो उस दिन मैं समझ गई, ओ लाइक ऐसा सच में होता है कि लोग सुबह नहीं उठते हैं। तो मेरे को, हाँ, मेरे लाइफ में हर चीज एग्जाम्पल से मिली है मुझको अपने लिए। तो हाँ, तो हर रोज सुबह जब मैं उठती हूँ ना, तो मैं अपने को जो बोलती हूँ, ओ मैं फिर से जिंदा हूँ आज, थैंक यू, बिकॉज लाइफ इज अ गिफ्ट टू मी, है ना। आज का दिन एक और मुझे मिला है, कुछ अच्छा सोचने के लिए, अच्छा करने के लिए, अपने जीवन की जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल दिस दिस डे इज गिवन टू मी, है ना। जब आप सचमुच बारे में सोचना शुरू करते हो, तो फिर आप मतलब एवरीथिंग इज गिवन टू मी, गिफ्ट टू मी। तो हर चीज सिर्फ गिफ्ट है, मुझे मिल रही है, तो मेरे को तो हर चीज के लिए ग्रेटफुल होना है। अनटिल अनलेस मेरा अहंकार, मेरा ईगो, मेरा पता नहीं कौन अंदर से बोले कि नहीं नहीं, तो मेरा है, इसके लिए शुक्राना क्यों करना है? अरे शुक्राना अपने आप का कर ले, चल शुरू शुरू में अगर इतना इगोइस्टिक है तो अपने आप का ही कर ले, कि आई एम वेरी थैंकफुल टू माई सेल्फ कि मैंने आज पेस्ट खरीदी, मैं वेरी थैंकफुल हूँ अपने लिए जो मैं जॉब करता हूँ और मैंने अपने लिए इतना अच्छा टॉवल खरीदा। ठीक है, फाइन, शुरू में ऐसे कर लो, कोई बात नहीं, पर करो तो सही, इस प्रैक्टिस को तो करो ना आगे। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखें।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने उनिंदे हैं, या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है, या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस भी पल आप जागे, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जैसे कई लोग कॉल सेंटर में होते हैं तो दिन में सोते हैं या रात को जागते हैं, जो भी है, जो जब भी आप दिन में भी नैप लेते हो ना कभी, या कभी आप, कई लोग तो कार में ही सो जाते हैं, तो जब भी सो के जागे उसको जागना ही कहा जाता है। ओके, जब भी आप सो रहे हो तो मतलब अंधेरे में हो, जब आप जाग रहे हो तो अपने रोशनी में आ गए हो। ओके, तो जितनी बार भी आप, कई लोग तो खड़े खड़े भी सो जा मैंने देखे ऐसे लोग खड़े खड़े भी सो जाते हैं। कहाँ खड़े खड़े, कहीं पे भी खड़े खड़े सो सकते हैं वो। तो मतलब आप फिर जब जाग रहे हो तो उसी समय थैंक यू, जब भी जागो थैंक यू। ओके, और दिस इज कॉल्ड अपने नए दिन की शुरुआत करना, अपने अंधेरों की दुनिया से रोशनी की तरफ जाने के लिए थैंकफुल होने की शुरुआत करना। और ये बहुत डीप प्रैक्टिस है। अभी हम इसको मटेरियलिस्टिक रेल्म में यूज कर रहे हैं बाहर की तरफ, पर धीरे धीरे जो हमारे अंदर अंधेरा छाया हुआ है वहां पे भी रोशनी लाने के लिए यही शब्द हमारे को रोशनी दिखाएगा। ओके, तो अभी पहले समझते हैं, आगे पढ़े। आपको रात को जो अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहें। क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था? धन्यवाद। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुए, धन्यवाद कहें। क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद। क्या आप नल खोलकर हर सुबह आप सब लोग भी तत्काल साथ साथ, एक मिनट, आप सब लोग भी साथ साथ में एक मिनट इमेजिन करो ताकि आपकी कल से रेगुलर प्रैक्टिस बनी रहे। क्या आपके पास सोने के लिए बेड है? बोलो धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, जो भी बोलते हो। क्या आपके पास चादर है? धन्यवाद। क्या आपके पास तकिया है? धन्यवाद। क्या आपके पास बेड है? धन्यवाद। क्या आपके पास रूम है? धन्यवाद। क्या आपके पास घर है? धन्यवाद। जैसे ही पैर फर्श को छुए, क्या आपके पास पैर है? धन्यवाद। आपके पास छूने की सेंसेस में टच सेंसेस हैं? धन्यवाद। आपके पास चप्पल है? धन्यवाद। खड़े होने के लिए अच्छी ताकत है? धन्यवाद। क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद। बोलते अपना अपना फील करके बोलते जाओ साथ साथ में। बाथरूम में लाइट है? धन्यवाद। बाथरूम में गीजर है? धन्यवाद। बाथरूम में साबुन है? धन्यवाद। नलका है? धन्यवाद। धन्यवाद। पानी है? धन्यवाद। आपके पानी में गर्म और ठंडा दोनों कॉम्बिनेशन है? धन्यवाद। धन्यवाद। गर्म पानी के लिए भी, ठंडे पानी के लिए भी। फिर तीसरा मिक्सिंग के लिए, धन्यवाद। आप सोचते जो आपके बाथरूम में नाली है? धन्यवाद। गंदा पानी बाहर निकलने के लिए जगह है? धन्यवाद। हर चीज धन्यवाद, है ना? कितना कुछ है हमारे पास। क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल, तत्काल मतलब जैसे नल खोला और पानी आ गया, तत्काल नल में से पानी आता है? धन्यवाद। ताजा पानी आता है कि गंदा पानी आता है? ताजा, धन्यवाद। साफ पानी आता है? धन्यवाद। आप प्राप्त कर सकते हैं, क्या आप प्राप्त कर पा रहे हैं? धन्यवाद। धन्यवाद। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे आप तक पाइपलाइन बिछाने के लिए। वाओ, मेरे घर तक पानी आ रहा है, उस नदी का धन्यवाद, उसको वाटर रिसोर्स का धन्यवाद। ना जाने कौन सी नदी, कौन सा तालाब, कहाँ से मेरे घर तक पानी स्वच्छ होके आ रहा है, उस वाटर डिपार्टमेंट का धन्यवाद जिन्होंने इस पानी को साफ किया, इसको सेडिमेंटेशन की पूरी प्रक्रिया में से गुजारा, उस पूरे के पूरे सिस्टम को बनाने वाले इंजीनियर्स का धन्यवाद। मेरे घर तक पहुंचाने के लिए, इस पानी को डाइवर्ट करने के लिए धन्यवाद। उन सब कर्मचारियों का धन्यवाद जिन्होंने पाइपलाइंस डाली, बड़ी बड़ी पाइपलाइंस जो मेरे मोहल्ले तक पहुंची, फिर इस मोहल्ले में पहुंच के मेरे घर तक पहुंची, फिर इस घर तक पहुंच के मेरे नीचे, चाहे आपने नीचे कोई वो बना रखा हो मोटर या जो भी एक खड्डा बनाते हैं इसमें पानी इकट्ठा होता है, या टंकी का पानी, इन सब जगहों तक, उस नीचे वाले को क्या कहते हैं जो नीचे पानी जहाँ इकट्ठा होता है, तो उसका धन्यवाद। टंकी का धन्यवाद। मेरे घर में पाइपलाइन डालने का धन्यवाद। मेरे मोहल्ले में पाइपलाइन डालने वालों का धन्यवाद। इस पूरी सिटी के अंदर पाइपलाइंस का नेटवर्क बनाने वालों को धन्यवाद कि हम जस्ट नलका खोलते हैं और इतना सारा पानी हमारे को अवेलेबल हो जाता है। उस पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी के लिए धन्यवाद। आपके इलाके में, पूरे शहर में जिन्होंने पाइप बिछाए उनके लिए धन्यवाद। जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए उनके लिए धन्यवाद, ताकि आप नल चालू कर सके, नल चालू कर सके और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सके। उन सब लोगों के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, इंजीनियर्स के लिए, मजदूरों के लिए, उन पाइपलाइंस के लिए, उन आयरन की पाइपलाइन, प्लास्टिक की पाइपलाइंस, उन जॉइंट्स के लिए जिससे पाइप्स मुड़ती हैं, उन सब जॉइंट्स का धन्यवाद। जब आप अपने टूथब्रश को छुएं, टूथपेस्ट पेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएं, तो कहें धन्यवाद। उस टूथब्रश का धन्यवाद, इसके हैंडल का धन्यवाद, इसको बनाने वाली कंपनी का धन्यवाद, इसके सॉफ्ट एंड वेरी यूजफुल ब्रिसल्स का धन्यवाद, मेरे टूथब्रश का बहुत साफ और हाइजीनिक होने के लिए धन्यवाद।
अगर आप बैटरी वाला टूथब्रश यूज करते हो तो इसके सेल का धन्यवाद, इलेक्ट्रॉनिक ब्रशेस बनाने वाली कंपनीज का धन्यवाद, इसका स्वचालित होने के लिए धन्यवाद, अपने आप ब्रश का गोल 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 घूमने के लिए धन्यवाद, मेरे दांतों के कोने कोने में जाकर सारी की सारी मैल मिट्टी और अनवांटेड चीजें हटाने के लिए धन्यवाद, मेरे मुंह को बहुत अच्छी तरह से, मेरे 32 के 32 दांतों को बहुत बढ़िया से साफ करने के लिए धन्यवाद। जब तक आप अपना ब्रश चला रहे हैं मुंह के अंदर तो बस सोचते रहो, इस पेस्ट का धन्यवाद, इसको बनाने वाली कंपनी का धन्यवाद, इसके बहुत अच्छे टेस्ट का धन्यवाद, मेरे मुंह में इतनी फ्रेशनेस, इतनी अच्छी झाग बनाने के लिए धन्यवाद, मेरे दांतों को स्वस्थ हाइजीनिक रखने के लिए धन्यवाद, मेरे दांतों के कोने कोने में छुपे छुपे हर मैल मिट्टी खाने के पदार्थ जो मेरे दांतों को नहीं चाहिए उन सबको हटाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। एंड कीप फीलिंग दैट। जब अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएं तो कहे धन्यवाद, उनके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता है ना, इतना फ्रेश, इतना लाइवली। उस टॉवल के लिए धन्यवाद। टॉवल है, एवरीबडी फील, आपका वाला टॉवल, आपका बॉडी टॉवल, आपका फेस टॉवल, जो भी आप टॉवल्स यूज करते हो है ना, उसके लिए धन्यवाद। उस साबुन का धन्यवाद, आप जो भी साबुन यूज करते हो हाथ धोने के लिए, बॉडी वॉश यूज करते हो, कोई लूफा यूज करते हो, कोई भी स्क्रबर यूज करते हो, देखो उस मिरर का, दर्पण का धन्यवाद। आपके बाथरूम में जो शीशा लगा है उसके लिए धन्यवाद, छोटा बड़ा मैग्नीफाइंग जो भी शीशा लगा है उसके लिए धन्यवाद। बाथरूम की हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताजा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। तो जो भी आप परफ्यूम यूज कर सकते हो, डिओड्रेंट यूज कर सकते हो, रोल ऑन के लिए धन्यवाद है ना, और कंघी के लिए धन्यवाद, ब्रश के लिए धन्यवाद, रबड़ के लिए धन्यवाद, क्लिप के लिए धन्यवाद, जेल के लिए धन्यवाद, कंडीशनर के लिए धन्यवाद, रिलीव एंड सीरम के लिए धन्यवाद, शाइनर के लिए धन्यवाद। जो भी आप यूज करते हो अपनी अपनी लाइफ देखो ना, अगर आप दाढ़ी ट्रिम करते हो तो ट्रिमर के लिए धन्यवाद, कैंची के लिए धन्यवाद, रेजर के लिए धन्यवाद, ब्लेड के लिए धन्यवाद। There are hundreds, thousands of things. You make your own list. और दिमाग में ही बनानी है, लिखने की जरूरत नहीं है, अभी तो सोचते चलो, ठीक है। जब आप कपड़े पहने तो सोचिए कि आप कितने सौभाग्यशाली हो। वाह, सो फॉर्चुनेट जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं, है ना, जिनमें से आप अपनी पोशाक चुन सकते हो। धन्यवाद। अच्छा, कितने लोगों के पास 5 से ज्यादा कपड़े हैं? से मोर नहीं, वो लिखेंगे अबंडेंस कपड़ों के लिए। कि आपके पास अगर जैसे हफ्ते में 7 डेज होते हैं ना, तो आपके पास 7 शर्ट से ज्यादा है, 7 से ज्यादा शर्ट्स हैं, या आपके पास 7 से ज्यादा कोई भी ड्रेस है या कपड़े, सूट है या साड़ी है या जो भी आप स्कर्ट जो भी पहनते हो, वो लिखो अबंडेंस। 7 से ऊपर है। क्योंकि मैं ना बचपन में देखती थी, मैंने बचपन में बड़ा अच्छा मेरा एक पैटर्न था, क्योंकि आई वॉज वेरी फैशन कॉन्शियस पर्सन, बचपन से ही ऐसी थी तो मतलब ना, तो मेरे को बचपन में, पर कपड़े तो जो है सो है। तो जैसे कि फिर मैं सोचती थी कि हर रोज ना जब मैं कॉलोनी में खेलने जाऊंगी ना, तो मेरे पास नए कपड़े होने चाहिए। मतलब ऐसे ना शुरू से ही बड़ा ठाठ वाला माइंडसेट है, तो मतलब कुछ नया सा होना चाहिए। तो मैं क्या करती थी, जैसे कि मम्मी ने पेयर लेके दिए होते थे, जो भी घर वाले होते थे, तो जैसे एक येलो पेयर है, येलो शर्ट, येलो स्कर्ट, है ना, ऐसे कोई और फ्रॉक होगी या कोई और होगा, कुछ 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 करके। तो मेरे पास 7 जोड़े थे। तो मैं सोचती थी हफ्ते में 7 दिन होते हैं, मुझे 7 बार नीचे खेलने जाना है। तो इन 7 दिनों में तो मैंने पेयर बना के रखे होते थे, पहले ही पेयर बना के रखे होते थे, ऐसे ना कि ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर करके 7 पेयर्स। तो और मैं ना मतलब बिल्कुल ऐसे रखती थी जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो कि मैं 7 दिन खेलने जाती थी नीचे कॉलोनी में। तो मतलब 7 दिन अलग 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 पेयर। और फिर उसके बाद क्या करती थी, अगले हफ्ते के लिए उसकी शर्ट इसके स्कर्ट के साथ, इसकी शर्ट उसकी स्कर्ट के साथ, इसकी ये करके फिर अगले दिन कॉम्बिनेशन चेंज कर, अगले हफ्ते के लिए कॉम्बिनेशन चेंज कर देती थी। फिर तीसरे हफ्ते के अंदर कॉम्बिनेशन चेंज प्लस प्लस एक्सेसरी, यानी कि कोई बेल्ट यूज कर ली या कॉलर कफ यूज कर लिया, या कोई ना कोई, मतलब जैसे कुछ, जैसे ज्वेलरी वगैरह होती थी ना हमारे पास, तो कुछ ना कुछ जैसे ब्रोच ऐड कर दिया। तो ऐसे करके सब कॉम्बिनेशन चेंज प्लस एक्सेसरी। तो ऐसे करके मतलब 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ते ऐसे निकल जाते थे। मोस्टली बच्चे हमेशा ये सोचते थे कि हर रोज नए कपड़े पहन के आती है, तेरे पास इतने सारे कपड़े हैं, तेरे पास इतने सारे कपड़े हैं। क्योंकि आई वाज सो ग्रेटफुल फॉर दो 7 पेयर्स कि जो मतलब मेरे पास है, एक्चुअली में है। और उनके साथ मैं इतना आई लव क्लोथ्स, आई यूज टू बी सो ग्रेटफुल फॉर द क्लोथ्स। जो भी मम्मी घर पे ही बनाती थी, जैसे कपड़ा लाकर वो सिल देती थी, बैगी शर्ट या स्कर्ट्स वगैरह। तो या ले भी आती थी कई बार बाजार से, जैसे गफार से या कहीं से अच्छे कपड़े जो मिलते हैं, तो मिक्स कर आके जो भी था। एंड अगर आप एक बार कपड़ों के अबंडेंस में आ जाओ, हम ना कई बार गलती कर देते हैं, हम कहते हैं अरे कपड़े ही नहीं मिल रहे, क्या पहनूं, चॉइस ही नहीं है, अरे ये तो मैंने कई बार पहन लिया, अब क्यों पहनना है। कितने लोगों ने गलती करी है कभी ये बोलने की कि अरे समझ ही नहीं आ रहा क्या कपड़े पहनूं, कपड़े ही नहीं समझ आ रहे, क्या पहनूं, टाइप्स चीजें जो होती हैं, अजीब अजीब से डायलॉग्स होते हैं ये वाले। मतलब कई लोग ऐसे बोल देते हैं, अरे कोई कपड़े ही नहीं है अलमारी में, समझ ही नहीं आ रहा, कोई कपड़ा ही नहीं दिख रहा है, ही नहीं कपड़े।
अब जितनी बारी बोला है आपने अपने लिए कितना बड़ा नुकसान कर लिया आपको पता ही नहीं है। मैं एज आई सेड ऑलवेज कि ये 3 चीजों तो जो आप मनुष्य की मूलभूत चीजें होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीजों के बारे में तो आपको हमेशा कॉन्शियसली अलर्टली पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव फील करना, पॉजिटिव बोलना जरूरी है। क्योंकि अगर आपने इन तीनों के अंदर अगर ये कमती कर दी ना, आगे वाली चीजों में कमती होना आपका। आपने कभी सुना, हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट कि रोटी कपड़ा मकान दे आर द मूलभूत जरूरतें ऑफ इंसान? हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड दिस डायलॉग? अरे मूवी बनी है स्टॉप टॉपिक के ऊपर, तो रोटी कपड़ा और मकान मूवी है प्रॉपर। तो ये 3 चीजें आपके पास कम है ज्यादा है डजंट मैटर। कपड़ों की दुनिया में फील लाइक अ राजा कि मेरे पास बहुत है, बहुत है, बहुत बहुत है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और कपड़ों की दुनिया में अगर आप अपने अबंडेंस को फील करते हो, रोटी की दुनिया में अगर आपने जैसे कई लोग ना डायलॉग बोल देते हैं, इस घर में तो मुझे खाना ही कभी टाइम पे नहीं मिलता, यहाँ पे कुछ खाने को ही नहीं है, अरे मैं भूख से मर रहा हूँ कुछ खाने को ही नहीं है। कभी आपने ऐसे बोला है? मतलब कि रोटी की दुनिया में आपने कभी ऐसे स्कैरसिटी शो करी हो कि यहाँ तो कुछ खाने को ही नहीं मिल रहा, मैं भूख से मर रहा हूँ, कब मिलेगा खाना? यू जस्ट थिंक और से समथिंग विच इज नॉट ग्रेटफुल। बस आपको पता ही नहीं आपने अपने लिए कितना बड़ा खड्डा खोद दिया है। और अगर घर की दुनिया के अंदर आपने बोला है ये भी कोई घर है, ये भी कोई रहने लायक घर है, इस घर में तो रहने का मन ही नहीं करता, इस घर में तो आने का ही मन नहीं करता, मतलब घर। अगर आपने रोटी कपड़ा मकान, इन जो घर आपका अपना है या किराए का, ये तो आपके कर्मों का फल है। मैं पहले ही बता रही हूँ, ये तो कर्मों का फल है आपका, क्योंकि वैसे ही सब्जी महंगी है कम है, रोटी मिलती है नहीं मिलती, ये भी आपके कर्मों का फल है। आपके पास कितने कपड़े हैं नहीं मिलते, ये भी आपके कर्मों का फल है। पर जिन जिन लोगों ने ये 3 चीजें अपनी संभाल ली हैं और उस पर इतना ग्रेटिट्यूड किया, इतना ग्रेटिट्यूड किया, इतना ग्रेटिट्यूड किया, मतलब लिमिटलेस जिसको हम कहते हैं ना ग्रेटिट्यूड किया है, ये तीनों चीजें ही आपको नेक्स्ट 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 की तरफ पुश कर देंगी। अच्छा, जिन जिन जिनके लोगों की जिंदगी में चाहे इस समय किसी भी तरह की स्केर्सिटी है, चाहे धन की स्केर्सिटी कभी हुई है, सच सच बोलना, आपने कभी रोटी खाते मतलब किसी भी तरह के खाने पीने की चीज के लिए या कपड़ों के लिए या अपने घर के लिए कभी आपने कुछ नेगेटिव सोचा है, बोला है? बोलो यस। मतलब सच सच फील करके बोलो अपनी जिंदगी में कि ये चीजें अगर आपने नहीं संभाली ना, ये तो मूलभूत जरूरतें हैं ना जो मोस्टली सबके पास होती हैं। मतलब कुछ कुछ तो होती हैं। अभी तक अगर आप जिंदा हो तो आपने जिंदगी में रोटियां तो खाई खाई हैं। अगर अभी भी आप कपड़े भी थे आपके पास, और मोस्टली आपके पास बचपन से लेके छत थी आपके सिर के ऊपर, अभी तक कभी ना कभी किसी न किसी वे में आपके सिर पे छत तो रही है। तो ये 3 चीजें, आई मीन दिस इज माई लाइफ एक्सपीरियंस, कि जिन भी लोगों ने तरक्की करी है ना, उन्होंने हमेशा इन 3 चीजों के बारे में खूब अबंडेंस फील करके ग्रैटिट्यूड किया है। तो आप लोगों का आज इस एडिशनल असाइनमेंट है क्या, कि जितने भी आपके पास बचपन से लेकर अभी तक के कपड़े थे उसका थैंक यू करना। लिख के करो, बेशक सोच सोच के करो कपड़ों का। जितने भी आपने कभी कोई खाना वाना खाया उसका थैंक यू करो। और जब भी किसी भी घर में अपना या किसी के घरों में रहे हो, घरों का थैंक यू करो। आपकी जिंदगी के सपनों को इतनी तेज स्पीड मिल जाती है। और सुबह सुबह जब भी उठते हो, आपके सिर पे छत तो है ही, मोस्ट लोगों के सिर पे छत है। सुबह उठते ही शुक्र है भगवान मुझे इतना अच्छा घर देने के लिए, इतना अच्छा कमरा देने के लिए, आपने मेरे सिर के ऊपर शेल्टर दिया, मेरे को है ना आसरा दिया, इस आसरे के लिए शुक्रिया। मेरे को खाने के लिए रोटी दी, शुक्रिया। मेरे को पचाने के लिए ये पाचन तंत्र दिया, चबाने के लिए दांत दिए, इसके लिए शुक्रिया। आपके पास जो भी कपड़े हैं, मेरे इस प्यारे, जैसे मैं सुबह सुबह उठते अपने, मेरे इस प्यारे स्टोल का शुक्रिया, मेरे इस प्यारे नाइट सूट का शुक्रिया, मेरे प्यारे इस, क्योंकि हम लोग हर रोज नए कपड़े पहनते हैं। अमृत धारण में ये होता है सुबह नहाकर आपको सुच्चा कपड़ा पहनना होता है, तो वॉश्ड क्लोथ्स। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि वॉशिंग करने के लिए शुक्रिया, वॉश्ड क्लोथ्स अवेलेबल होने के लिए शुक्रिया, हर रोज फ्रेश क्लोथ होने के लिए शुक्रिया। तो आप किसके लिए शुक्रगुजार हो? ये तो मूलभूत चीज है, इनको एक बार संभाल लो लाइफ के अंदर। और मैं बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग मुंह से डाल, मतलब जो लोग पागलों की तरह शॉपिंग कर रहे होते हैं हर रोज, कपड़े 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 कपड़े, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक स्केर्सिटी की भावना होती है कि समझ ही नहीं आ रहा पार्टी आ रही है क्या कपड़े पहनने हैं, समझ ही नहीं आ रहा, कपड़े ही नहीं समझ आ रहे, कपड़े ही नहीं मिल रहे, कपड़े ही नहीं मिल रहे। आपने जितनी बार ये डायलॉग बोला है ना, उतनी बार आप अबंडेंस फीलिंग से दूर चले गए हो। अब बोलना क्या है आप सोचो। ओके, दिस आई हैव गिवन यू दिस एक्स्ट्रा टिप। ये 3 चीजें हमेशा जिंदगी में याद रखना कि ये तो आपके पास अबंडेंस में थी हैं, और भगवान जी बहुत शुक्र है अबंडेंस में आगे भी आपको देने के लिए, हमें देने के लिए शुक्र है। ठीक है, तो ये शुरुआती 3 चीजें हैं। आगे बढ़े, जब आप कपड़े पहने। जब आप कपड़े पहने तो सोचें कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। इस बारे में सोचें कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है।
देखिए आप ये अभी जो भी कपड़े पहने हुए हैं, जो भी अभी अभी वुलन पहने हैं, कॉटन्स पहने हैं, सिल्क पहना है, लिनन पहना है, फर वाले कपड़े जो भी आपने पहने हुए हैं, अब मुझे नहीं पता है ना, जैसे कल मैं एमएम में बात कर रही थी, जो मैंने पहना हुआ था, तो मुझे लग रहा है ये कोरिया या चाइना में बना होगा, क्योंकि उसकी मेकिंग ही कुछ ऐसी सी है। तो मतलब उस चाइना वालों का शुक्रिया जिन्होंने बनाए वो कपड़े, उन्होंने ये सोचा कि हम विंटर्स के अंदर फर वाले नाइट सूट्स भी पहन सकते हैं, या इतने वार्म क्लोथ्स हैं, मतलब एक एक नाइट सूट, मतलब एक शर्ट पहनो, मतलब मुझे वो जमाना याद है, ये दिल्ली की ठंड होती थी और हम पहले एक वार्मर पहनते थे, फिर दूसरा वार्मर, फिर ये वार्मर, स्लीवलेस वार्मर, स्लीव वाला वार्मर, तब जाके मतलब थोड़ा सा कोजी फील होता था। और आजकल जो ये नए वाले फर वाले सूट्स आ गए हैं, नाइट सूट या जो कंफर्ट वियर्स होते हैं, वो भाई सिर्फ एक शर्ट पहन लो, अब वो कोई वार्मर की जरूरत नहीं है, एक शर्ट पहनी, एक पर नीचे वो पैर नीचे पजामा जो भी होता है वो पैंट पहनी, एंड यू आर डन फॉर द विंटर्स। मैं ऐसे यार, ये कमाल की टेक्नोलॉजी बनाने वाले का शुक्रिया, ये सोच बनाने वाले का शुक्रिया। पहले ना ये वाले जो फरी सूट्स आते थे, ये बच्चों के आते थे, छोटे जब एनीमे और छोटे होते थे ना, मैंने पहले भी शेयर किया ये वाला, तो वो बच्चों को कंफर्टेबल रखना होता है, विंटर्स में पूरा कवर्ड अप रखना होता है, तो ये आते थे बॉडी सूट या ऐसे बच्चों के कवर सूट्स, तो मैं बड़ी खुश होती थी कि चलो एक या नीचे थोड़ा सा पहनाया बच्चे को वार्मर, ऊपर से एक सूट पहनाया, और बच्चा बिल्कुल कंफर्टेबल, टोपी भी साथ में अटैच आती थी साथ में, तो बच्चा बिल्कुल निग्गा हो जाता है ना, मतलब कंफर्टेबल हो जाता है। तो मैं सोचती थी काश ऐसे सूट हमारे लिए भी आते होते, कि हम भी ऐसे, हाँ, घर में या दिन में आते कहीं पे कंफर्ट वियर्स के अंदर ऐसे पहन लेते, एक सूट पहना और डन डन फॉर द विंटर्स। और देखो आज आ गए मतलब मैंने जब पहली बार इसको देखा था सड़क मतलब बिकते हुए, कहाँ एमएनएस पे या फिर गलेरिया मार्केट में देखा, मैंने कहा मेरे साइज में वही वाला सेम डिट्टो, ऐसे एनी बचपन में पहनती पहन के बच्चे टेडी बियर लगते हैं ना, तो क्यूट क्यूट ये कड्डी कड्डी लगते हैं ऐसे फर वाले सूट्स पहनकर, मतलब कि हमारे साइज में आ गए। और फिर जब मैंने पहना, मैंने कहा हुई कितना कंफर्टेबल है यार, कमाल ही है, मतलब मजा आ जाता है पहन कर, इतने कोजी कोजी सा। तो मतलब हमारे पास इतने कपड़े हैं, इतने कपड़ों की वैरायटी है, और हर तरह की जो भी तुम्हारा मनचाहा कपड़ा है वो तुम्हारी जिंदगी में आता रहे, पता नहीं कौन कौन बना रहे हैं, है ना, ये वूल कहाँ से निकली होगी, कौन सा वो भेड़ होगा जहां से वूल निकली, कहाँ से उसको किसी ने उसको यार्न किया, उसका उसका वूल बनाया, फिर हमारे हमारे स्वेटर्स बने या हमारे वार्मर्स बने मशीनों पे या हाथों से, पता नहीं कौन सी सिलाइयाँ थी जिन्होंने इनको बुनाई में हेल्प करी है, और कैसे वो फिर पैटर्न आया, रंग आए, डिजाइन्स आया, कट्स आया, हमारे साइजेस में डाला होगा, फिर बनाकर हमारे घर, है ना, जिसे हमने चूज किया तो हम तक पहुंचा भी है, पता नहीं कौन यार। अगर आपके पास पैसे हो चाहे ना हो, जाओ जाके भेड़ की वूल उतार के दिखाओ पहले तो आप आती है आपको उतारनी? मुझे तो नहीं आती तो फिर वूल कैसे पहनोगे वूलन? हाँ, पहले भेड़ को पहले भेड़ को पालो, फिर उसके वूल बनाओ, फिर वूल उतारो, फिर वूल को यार्न करके, है ना, वो बनाओ जो धागा जैसा होता है, फिर उसको सिलो। आज हमें सिले सिलाए इतने डिजाइन मिलते हैं, आपके घर में कितने सारे ऊनी कपड़े होंगे ना, है कि नहीं, है ना? कॉटन जाओ खुद बनाओ, चलो कॉटन के पहले खेत बनाओ, कॉटन के प्लांट उगाओ, फिर उसमें से कॉटन के फूल निकालो, फिर उसके कॉटन के कपड़े बनाना, फिर जाओ जाओ। तुम्हें क्या लग रहा है, तुमने पैसे दे दिए तो तुम हर चीज के हकदार हो गए हो? ले लो पैसे, पैसे खा लेना जितना मर्जी, हाँ जाओ पहले अन्न उगा के दिखाओ। तो मतलब कि कोई ना कोई तो कर रहा है ना हमारे लिए, कितने सारे लोगों का योगदान होता है कपड़ा पहनने के लिए, जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर में रहने के लिए, कितने लोगों ने, ना जाने लेंटर किसने डाला, दीवारें किसने खड़ी करी, है ना, पर हम तो रह रहे हैं। ये संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं, रोटी खाते हैं, जो जिन कमरों में घूम रहे हैं, वो कई कई लोगों ने बनाए होंगे, कई कई संसार के कई देशों से आए होंगे। जैसे ही कल मैं खजूर खा रही थी, तो मुझे नहीं लगता है खजूर इंडिया के होंगे, और बहुत ही यमी एंड टेस्टी एंड लंबे लंबे, मतलब अच्छी क्वालिटी का खजूर खजूर है, पता नहीं कौन से देश से आया होगा। और हाँ, कल ब्लैकबेरी खा रही थी मैं, तो ब्लैकबेरीज भी मुझे लगा कि यार पता नहीं इंडिया में हो गए होंगे कि बाहर से आए हैं, ब्लैकबेरीज भी बाहर से ही लगते हैं मुझको आए हुए। तो मतलब कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं ना, ना जाने कहाँ से आई हैं, पर हमारी टेबल पे, हमारी अलमारियों में सजी हुई हैं। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं, चप्पल है? हाँ बोलो कितने जूते हैं, चलो अपने अपने पेयर्स बताओ रैंडम, 1 2 3 जूते चप्पल मिला के आपके पास कितने होंगे? 1 पेयर कितनों के पास है? 2 पेयर कितनों के पास है? 3 4 5 6 7 8, अपने अपने नंबर सोच, वैसे रैंडम, मतलब 5 से ऊपर कितनों के पास है, बोलो 5+, मतलब कि अबंडेंस ऑफ शूज, अबंडेंस ऑफ स्लीपर्स, मतलब पार्टी के अलग है, घर के अलग है, स्पोर्ट्स के अलग है, सुबह वॉक करने जाते हो उसके अलग है, हाँ, रात को सोने के लिए अलग है, बाथरूम स्लीपर्स जो होते हैं। कितने खुशनसीब हो यार, अबंडेंस ऑफ थिंग्स यू हैव।
और उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखो, चप्पल ही ना हो आपके पास, जूते ही ना हो आपके पास, तो क्या होगा आपका हाल। हाँ, आपका पैसे है पर जूते बिक ही नहीं रहे मार्केट में, चप्पल बिक ही नहीं रही मार्केट में, तो क्या पैसे पहन लेना पैरों के नीचे वो कैसे करोगे तो आज कोई जूते बना रहा है, आप तक पहुंचा रहा है, आपके साइज में बना रहा है, इतने कंफर्टेबल बना रहा है ना, चाहे रबड़ के हो, चाहे लेदर के हो, चाहे जो भी मटेरियल में बन रहा है, आजकल तो बहुत वैरायटी आ रही है ना। हम कितने खुश नसीब है, हमारे पास वैरायटी ऑफ कंफर्टेबल फुटवियर्स है। उन सब का धन्यवाद, जूतों के लिए धन्यवाद, है ना। मैं हर एक नए दिन एक नई कोशिश, मैं एक नए दिन एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूं। अपने लिए पूछो, जब भी हम ये पढ़ रहे होते हैं ना, तो अपनी जिंदगी में ऐसे पढ़ा करो जैसे कि आप अपने लिए पढ़ रहे हो। ये जो इटैलिक लाइंस होती हैं, ये वाली, मैं एक नए दिन एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुई हूँ। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए, थोड़े से जादू के साथ। ऐसा लगा गुलजार साहब ने कुछ कह दिया मतलब कि हर मॉर्निंग के पीछे कुछ ना कुछ जादू छुपा हुआ है, और हर रोज जब आप शुरुआत करते हो, एक नई कोशिश के साथ शुरुआत करें, भर दो इसको बिल्कुल, मतलब अपनी सुबह को ग्रैटिट्यूड के साथ पढ़ें। केंद्रित अभ्यास, ये मैं पढ़ूंगी। केंद्रित अभ्यास यानी फोकस्ड ग्रैटिट्यूड। प्लीज 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 मान जाया करो इन बातों का। फोकस ग्रैटिट्यूड, मास ग्रैटिट्यूड, इन सब बातों को प्लीज अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करो, बहुत ही कमाल की चीजें होती हैं। फोकस ग्रैटिट्यूड का फोकस हम कहाँ कर रहे हैं, मॉर्निंग में। ओके, मॉर्निंग में फोकस कर रहे हैं, या आप अपने टॉयलेटरीज पे फोकस कर सकते हो, कपड़ों पे फोकस कर सकते हो। जैसे कि आज हम जब प्रैक्टिस करेंगे 12 बजे, तो हम अपने वुलन्स पे फोकस करेंगे। वुलन्स कितने हैं हमारे पास, है ना। फिर पार्टी वियर कितने हैं हमारे पास, कॉटन वियर कितने हैं हमारे पास, पैंट्स कितनी है हमारे पास, जीन्स कितनी है हमारे पास, शर्ट्स कितने हैं हमारे पास, मफलर कितने हैं हमारे पास, टोपी कितने हैं हमारे पास। हमारे पास इतना कुछ होता है, और हम भूल ही जाते हो सब बंडल्स को फील करने के लिए। जूते कितने हैं हमारे पास, स्लीपर्स कितने हैं हमारे पास, है ना। अब ऐसे करते करते हील वाले कितने हैं, फ्लैट वाले कितने हैं, ऐसे करके अब सोचना शुरू करेगा बंदा, तो पता चलता है कि हमने कितनी चीजों के लिए तो कभी फोकस ही नहीं किया ग्रैटिट्यूड करने के लिए। और जब आप ये करना शुरू करते हो, तो अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर, सुबह जो भी आप चीज के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, उतना अच्छा बनाए जितना अधिक संभव है। ग्रैटिट्यूड भर दो। मैं तो कहती हूँ 4 to 6 वाले में भी ग्रेटिट्यूड, बिकॉज आप करोगे ही ना, जो अगर 12 से 2 वाले को फिर आप रिपीट में सुबह भी तो करोगे। 4 अमृत वेले में, ब्रह्म मुहूर्त में, अगर आप इस अवस्था में आ जाओ कि आपके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, मतलब इतना कुछ ही कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, आप धीरे धीरे सब कुछ पा जाओगे अपनी लाइफ में। इस लाइक अट्रैक्ट्स लाइक की एनर्जी होती है ना। तो जैसे अभी अरविंद सर जब प्रेयर कराते हैं, तो वो ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि एक दिन मेरी मम्मी अच्छी हो जाएगी तो मैं उन्हें थैंक यू बोलूंगा। वो कह रहे हैं अभी मेरी माँ कितनी देवी समान है, कितनी अच्छी है। आप अभी से उनके लिए अच्छाई के एक्सपीरियंस में आओगे, तो अपने आप सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक है। आगे पढ़े। जिस पल आप आंखें खोलते हैं, उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें, तब तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका इस्तेमाल करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते हैं, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं, और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। आप चाहे 12 बजे उठते हो, जैसे कई लोग रिकॉर्डिंग सुनते हैं ना, तो आप 12 बजे उठते हो तो ओके। 12 बजे उठते हो, सबसे पहले फोन उठाते हो तो ओके, फोन का थैंक यू कर लो। आप सबसे पहले इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप चेक करते हो, ठीक है, उसका थैंक यू कर लो। व्हाट्सएप का थैंक यू, व्हाट्सएप पे मैसेजेस का थैंक यू, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी का थैंक यू, है ना। जो भी आपकी जिंदगी जैसी भी शुरुआत होती है, बस जब भी सो के उठना है, याद रखना आज के बाद, दिन में सो के उठ रहे हो, रात में सो के उठ रहे हो, सुबह 4 बजे उठ रहे हो, दिन में 4 बजे उठ रहे हो, डजेंट मैटर। हम यहाँ पे कोई मोरालिटी इंस्पेक्टर्स नहीं है। हम, मतलब ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे कोई मोरल इंस्पेक्टर्स नहीं है कि अच्छा है क्या बुरा है। आप जब भी उठ रहे हो, तभी आपकी जो भी शुरुआत है उसको थैंक यू से शुरू करो, ठीक है, जैसे भी करना है। मैंने तो ऐसे भी देखे जो बड़े सारे ऐसे लिचड़ सुबह उठते ही पता नहीं क्या पीते हैं, बियर शेयर पीते हैं। बहुत सारे बड़े लड़के ऐसे होते हैं, मैंने देखे हैं कई बार ना, उनकी लाइफस्टाइल ही यही है। कोई बात नहीं, आप बियर को थैंक यू कर सकते हो। आप जो भी खा रहे हो, आप चाय पी रहे हो, आप जूस पी रहे हो, आप दूध पी रहे हो, आप जो पी रहे हो, पर उसका थैंक यू करना, है ना। हर चीज को छुएं तो थैंक यू का शब्द इस्तेमाल करें। आगे। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं, तो जब नाश्ते की हर चीज को छुएं और इस्तेमाल करें, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें।
चाहे आप कप को छू रहे हो, कप को, आपको पता है आपने कप उठाया, उसके लिए हैंडल की जरूरत पड़ती है कई बार, और आपके कप में हैंडल है और आप हैंडल को इजीली उठा पा रहे हो या कप को हैंडल की तरह से उठा पा रहे हो, तो उस हैंडल की मजबूती के लिए शुक्रिया। हैंडल को उठा पाने के लिए आपकी उंगलियों का शुक्रिया। यू कैन बी एज क्रिएटिव एज यू वांट टू बी। आगे। सुबह की कॉफी, चाय, जूस या नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं। फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या केतली। हर मतलब दिन आपके इसमें आपके टॉयलेट से आपने शुरुआत करनी है ना, उठते ही हो सकता है आप टॉयलेट जाते हो या किचन में जाते हो या आपकी मेड आपकी बेड पे टी दे देती है। ऐसे होता है, मेरे साथ तो ऐसे ही होता था आज से कितने साल पहले, 7-8 साल पहले, मतलब कि आए 7-8 भी नहीं, कम ही बोलूंगी, मतलब तो आई वॉज अ टोटल बेड पर्सन। मतलब मैं सो रही हूँ, अलार्म बजता रहे, आई डोंट केयर। मतलब मैं नहीं उठूंगी, पहले मुझे बेड पर चाय दोगे, और वो भी साथ में कुछ खाने के साथ, मतलब साथ में कुछ रस या कुकीज या कुछ दोगे साथ में, जैसे सौंफ रस या कुछ भी दे दो, तो साथ में कुछ खाने को दोगे, चाय दोगे, तो मैं अपना पैर जमीन पे रखूंगी। और अच्छा, कई बार मेड नहीं होती थी, पर मेरे घर में सबको पता था मम्मी नहीं उठने वाली, तो मतलब कि वो चाहे मेरी बेटी बना के लाए चाय, चाहे मेरे हस्बैंड बना के लाए, पहले वो मेरे को चाय और बिस्कुट देंगे, मैं खाऊंगी, फिर मैं उठूंगी, फिर मैं जो काम करूंगी सो करूंगी। तो आई वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन एंड देन आई इम्प्रूव। तो एनी एंड हाउ ट्रांसफॉर्म्ड। तो मतलब धीरे धीरे बदलता है इंसान भी ना। तो पर हर चीज के लिए, जैसे अगर मेरे हस्बैंड बना के लाए तो मेरे हस्बैंड का शुक्रिया, और उस बनाए चाय का शुक्रिया, उस ट्रे का शुक्रिया जिसपे चाय का सॉसर और वो कुकी रखी हुई, कुकी का शुक्रिया, ब्रिटानिया कंपनी का शुक्रिया जो इतनी अच्छी गुड डे की कुकीज बनाते हैं, उस हल्दीराम वालों जिसका भी शुक्रिया, जो हल्दीराम जो इतने अच्छे सौंफ रस बनाते हैं। मतलब इट्स योर क्रिएशन, आप जितना डीप जा सकते हो अपने दिमाग को यूज करो, मैक्सिमम सोचो, ठीक है। तो किचन के उपकरण है ना, टोस्टर, गैस, लाइटर, हर चीज को जो आप यूज कर रहे हो, यू कैन बी थैंकफुल फॉर दैट। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पे रखती हूँ तो कहती हूँ आपको, और जब मैं दूसरा पैर फर्श पे रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। इस तरह हर, मतलब कि थैंक यू, इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीज को छूती हूँ और देखती हूँ या इस्तेमाल करती हूँ तो लगातार धन्यवाद कहती रहती हूँ। जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि मैं खुशी से नाच सकती हूँ। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई और मेरा दिन जादुई होगा। क्यों? क्योंकि मैं बेटर, अच्छा, गुड फील कर रही हूँ। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ कि जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीजें लगातार होती रहती हैं। और एक अच्छी चीज होने पर भी, और हर अच्छी चीज होने पर मैं और अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है और अधिक 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 अच्छी चीजें होने लग जाती हैं। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज आपके लिए सही होती लगती है। देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने से ऐसा ही होता है, बस ये कई गुना बढ़ जाता है। तो कभी आपने देखा टुडे, आज का दिन बड़ा मनहूस था, कभी सुना है ऐसे अपने वर्ड कि आज का तो दिन ही खराब था, आज का दिन तो बड़ा ही बेकार, बड़ा ही बदनसीब, बड़ा ही अनलकी डे था? कभी ऐसा सुना है अपने वर्ड लोगों को बोलते हुए कि ऐसा? हाँ, मतलब आपने बोला होगा कभी, क्योंकि आपने उस दिन मॉर्निंग में गड़बड़ कर दी थी। वो अनलकी डे, बैड स्ट्रिक जिसको हम कहते हैं, वो अपने आप नहीं आई थी, वो आपने ही गड़बड़ करी थी मॉर्निंग में, और उसके बाद उसको कॉन्शियसली ठीक भी नहीं किया। तो अब लकी डे की स्ट्रीक स्टार्ट करते हैं। स्ट्रीक मतलब लकी स्ट्रीक। तो सुबह सुबह उठते ही अपने आप को फील करो कि हाउ लकी यू आर, यू हैव सो मच ऑफ थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। वाओ, चलो पढ़े। जादुई अभ्यास क्रमांक 11, जादुई सुबह। नंबर 1, जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 2, जिस पल आप अपनी आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। नंबर 3, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए
जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच अंजलि फॉर ऑल योर सपोर्ट। अभी लास्ट का थर्ड और फोर्थ तो आप ऑलरेडी कर ही रहे हैं, तो आज का फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जो वो आपने दिन की शुरुआत से ही ऐड कर लेना है। इवन बिफोर, अगर आप जैसे अपनी नियामतें लिखते हैं, है ना, कॉपी पेन उठाते हो, तो कॉपी के लिए शुक्रिया, पेन के लिए शुक्रिया, बट उससे पहले जब आप बेड पे उठे, बिल्कुल बेड पे जैसे आपका अलार्म बजा, तो कई बार कई लोग तो अलार्म सुनते ही, अरे यार ऐसे क्यों अलार्म इतना खतरनाक लगाया हुआ है। एक ना अलार्म होता है जो शुरू शुरू में बड़ा सॉफ्ट बजता है और धीरे धीरे उसका टेम्पो हाई हो जाता है। आई प्रेफर कि वैसे अलार्म होने चाहिए कि जैसे शुरू में जब वो हल्की हल्की आवाज आनी शुरू हो तो आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो, आप स्लोली स्लोली गुड मूड में उठ रहे हो। और जब तक कि आप उसका अलार्म को स्विच ऑफ करोगे तब तक वो सॉफ्ट सॉफ्ट टू हाई टेम्पो पे जा रहा है। ओके, पता है ना, लोग वो ऐसे अलार्म होते हैं कि शुरुआत में बड़ी प्यारी सी आवाज आएगी और धीरे धीरे बा बा, और कई लोग तो ऐसे होते हैं शुरू से ही बा बा बा, मतलब इतना खतरनाक अलार्म होता है। मैं कहा तुम क्या, मतलब तुम्हारा अंदर बैठा मतलब आत्मा तक डर जाए तो क्यों कर रहे हो सुबह सुबह ऐसी शुरुआत। आप बोलो मैडम मैं उठती ही नहीं हूँ, अरे भाई सॉफ्ट टू हार्ड की तरफ जाओ, है ना। और जब वो सॉफ्ट सॉफ्ट बजना शुरू हो रहा है, अगर आप उस समय उठ गए हो तो बंद करते हुए भी अलार्म के लिए थैंक यू, इसकी इतनी इतनी मधुर आवाज के लिए थैंक यू, इस फोन के लिए थैंक यू, इस घड़ी के लिए थैंक यू। और उससे पहले बिल्कुल अगर आप अपने आप से उठ रहे हो, इवन अलार्म बज भी रहा है तभी मैटर नहीं करता, आप बिल्कुल बिना हिले डुले, बिल्कुल जैसे ही आपकी आंख खुली या आपको बस पता चला कि आप जाग रहे हो, उसी समय शुक्रिया, शुक्रिया मेरे जागने के लिए, शुक्रिया इस जीवन के लिए, शुक्रिया इस सांसों के लिए, शुक्रिया इस प्यारी सुबह के लिए, शुक्रिया। ये जो हम मैजिक रॉक पकड़ के करते हैं ना, वही वाला काम बता रहे हैं कि सुबह उठते ही, अब देखिए आपने मैजिक रॉक पकड़ लिया तो वेरी गुड, नहीं पकड़ा तो भी कोई बात, पर आप अपने तब तक हिलोगे नहीं, आप एक भी हाथ नहीं लाने वाले, अपना पैर नहीं लाने, आंखें भी नहीं खोलनी उस समय तक। बिल्कुल आपको बस ये पता चलना चाहिए कि आप उठ गए हो, और शुक्रिया आपका पहला वर्ड होना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू प्रॉमिस दैट कि आपकी सोच में और आपके मुंह से जो पहला वर्ड निकलेगा वो होगा थैंक यू, शुक्रिया। और उसके बाद वही प्रैक्टिस हर चीज के साथ करते चलो, ठीक है। इससे क्या होगा, कमाल की मतलब एनर्जी शिफ्ट होती है। एनर्जी शिफ्ट मतलब आपकी जिंदगी के कायाकल्प होने के लिए ये इकलौती प्रैक्टिस इतनी कमाल की होती है ना। हम आपको ना बहुत सारी प्रैक्टिसेस देंगे। मोस्टली लोग जो थोड़ा प्लानर, जो जिनको समझ आता है, वो हर प्रैक्टिस को इंक्लूड कर लेते हैं। उनको पता है ये वाली बात कि इस समय हमने अगर मैजिक रॉक पकड़ा है अपने हाथ के अंदर, मैजिक आपके पास मैजिक रॉक होगा ना आपका, मैंने मैजिक रॉक पकड़ा है तो पकड़ने से पहले मेरे को अपना हाथ तो हिलाना पड़ा है ना, पर उससे पहले मैंने कम से कम ऐसी 5-6 चीजों के लिए सोच लिया है, शुक्रिया ये बोल दिया, मन ही मन बोलो चाहे बोल के बोलो, आपकी मर्जी है। शुक्रिया इस चद्दर के लिए, शुक्रिया इस सांसों के लिए, शुक्रिया इस प्यारी प्यारी हवा अगर आपने पंखा चला रखा है तो हवा, नहीं तो इस ऑक्सीजन के लिए, जो भी है अपना 3-4 चीजें अच्छी चीज सोच के शुक्रिया बोला। फिर पत्थर उठाकर अपना दिमाग को स्कैनिंग करना शुरू किया। फिर आप उठे, आपने लाइट जलाई, इस बटन के लिए शुक्रिया, लाइट के लिए शुक्रिया, रोशनी के लिए शुक्रिया, चप्पल के लिए शुक्रिया, मेरे पैरों के लिए शुक्रिया। जो भी करते कराते मन मन में बस आपने इसको कहते हैं स्ट्रीक, ओके, इसको मैजिक स्ट्रीक। कितने लोगों ने कभी चेन 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 खेला है, चेन चेन की चेन खेली है, या इनको पता है इसकी स्ट्रिक किसे कहते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं ना, अभी तो गूगल भी दिखाने लग गया है कि आपने हर रोज फोटो डाली, या फेसबुक बताता है आपने मैजिक की स्ट्रीक बनाई है, मतलब कि लड़ी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो आपने मैजिक स्ट्रीक जो है ग्रेटिट्यूड की शुरू करनी है, ठीक है। मतलब एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, जो भी गाना अपना बनाना है, मतलब उसमें जोड़ते चले जाओ अपने मैजिक काउंट्स को, ठीक है। तो बस फिर क्या होगा, बस मुझे क्या पता, करके देखो क्या होगा कुछ तो अच्छा ही होगा, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन दिस जर्नी एंड क्रिएटिंग वंडरफुल प्रैक्टिसेस फॉर योरसेल्फ। और सब अभी तो फिलहाल सबकी प्रैक्टिस करनी है, बाद में धीरे धीरे जो चूज कर लो, आपकी मर्जी है। तो इस थैंक यू अंजलि फॉर ऑल योर सपोर्ट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू अरविंद जी फॉर टेकिंग आउट योर प्रेशर। अरविंद जी को सेशन तक लाना भैया, शुक्र है मतलब इस बार तो मैं ऐसे इमोशनली, प्लीज यार 10 मिनट के लिए, 15 मिनट, 25 मिनट तो प्लीज आ सकते हो आप। नहीं मुझे योगा करनी है, नहीं मेरे को ये कर, नहीं मुझे वो करना है। ही इज लाइक कि, but I'm very thankful he took out time and he is here and he whatever he teaches, whatever he, मतलब कई बार लगता है ना कोई चीज कोई फीलिंग के साथ, दिल के साथ आप तक पहुंचाने की, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर लर्निंग to be thankful, to be grateful from heart, and I'm really thankful to each and every volunteer, each and every I would say guide or the contributor or practitioner for being in this journey. Thank you very much. See you at any question before we sign off? No, ma'am, no questions have come on the chat.
Okay, if you have any question related to your practice, you will be having एक लिंक दे दीजिएगा ओपन ग्रुप्स में भी, तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप लिंक में डाल सकते हैं एंड वी विल ट्राई टू कवर इट अप। बाकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं, ठीक है? बहुत ही कमाल की प्रैक्टिस है और जितना कहते हैं ना, द मोर यू डू इट द मोर मैजिक्स विल कम इनटू योर लाइफ। एंड अपनी इस हैबिट को बनाने के लिए लिख कर अपने दिन भर में जैसे 2-3 घंटे की प्रैक्टिस, 2 घंटे या 10% तो निकाल ही लेना अपनी लाइफ का। अगर अपनी लाइफ का 10% आपने मैजिक को नहीं दिया तो मैजिक काम कैसे करेगा बताओ? है ना? आपकी अगर गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है तो गाड़ी चलाएगा कैसे? तो आपको अपने आप से खुद के लिए अपना काम निकालना है, चाहे आप इंडिविजुअल करो, चाहे मास में करो, चाहे ग्रुप में करो, आपकी चॉइस है। वी हैव ऑल द ऑप्शंस एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द टीम्स एंड आई एम रियली थैंकफुल टू अरविंद जी हु एग्रीड कि हाँ ही विल बी कमिंग एट 12 o'clock सेशन विद इन फ्यू वीक्स। मतलब अभी थोड़ा आगे करते करते उनके टॉपिक्स अलग है ना। एंड आई एम थैंकफुल टू बेटा जी हु आल्सो एग्रीड कि वो बिजनेस के ऊपर, प्रॉफिट्स के ऊपर, बिजनेस टीम्स के ऊपर जो टॉपिक, ही इज अ स्पेशलाइज्ड पर्सन इनटू बिजनेस। तो मतलब कि जो लोग अपने करियर पे बिजनेस के ऊपर, तो वी विल बी डूइंग सम कंसंट्रेटेड टॉपिक्स ऑन बिजनेस एंड प्रॉफिट्स, टर्नओवर, टीम, इन्वेंट्री, इन सब के ऊपर इन द कमिंग वीक्स। तो थैंक यू वेरी मच फॉर all the times and every volunteer for contributing in the MMM and making it really powerful for the everyone's practice. So thank you very much, love you all। बहुत खुश रहो, ग्रैटिट्यूड में रहो और मॉर्निंग को और मैजिकल बनाओ, ठीक है?